गुड इवनिंग एवरीवन। सभी लोग चैट बॉक्स में अटेंडेंस बना लीजिए। वेरी गुड इवनिंग उमेश जी, राजा, रोहित, हंसराज जी, मदन, राजेश, अब्दुल जी, बीरेंद्र जी, आशीष, मुस्कान, पुरुषोत्तम जी, ओमवीर, मानवीर जी, सुनीता जी, श्री राम, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? हाउ आर यू एवरीवन? जस्ट लेट मी नो इन द चैट सेक्शन गाइस। रोशन, आई एम फाइन, यू ऑल्सो फाइन? फाइन, गुड, वेरी गुड। अखिलेश जी, हाउ आर यू सर? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। माधुरी जी, फाइन। दिलीप जी, गुड मॉर्निंग, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। नीरज जी। ओके गाइस, सो लास्ट क्लासेस का जो भी होमवर्क मिला था आपको, वो सभी लोगों का कंप्लीट है। जो भी मैंने आपको लास्ट क्लासेस में बताया था कंप्लीट करने के लिए, वो सभी लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। यस यस। रामनाथ जी, दिलीप, यस, चेतन जी, अविता, यस, वेरी गुड, दैट्स ग्रेट। अभी भी सारे लोगों का रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा है। ओके गाइस, सो आज की क्लासेस को शुरू करते हैं। कल जितनी भी चीज़ें मैंने आपको इंस्टाग्राम को ऑप्टिमाइज करने के लिए जितने भी पैरामीटर्स की रिक्वायरमेंट होती है, उन सभी पैरामीटर्स को कैसे आप अपनी प्रोफाइल में ऐड करेंगे, क्या सही तरीका होता है, उन सभी चीज़ों को आज की क्लासेस में आप प्रैक्टिकली देखने वाले हो। और बेसिकली आज फ़ोन से स्क्रीन शेयर करके सारी चीज़ें आपको दिखाया जाएगा, क्योंकि लैपटॉप से बहुत सारे ऑप्शंस नहीं आते हैं। ठीक है, सो डेट्स वाई। और मैं मोस्ट ऑफ द आप में से लोग जो सोशल मीडिया होता है वो आप फ़ोन से ही ऑपरेट करते हो, राइट? तो आपके लिए भी सही रहेगा। मुझे लैपटॉप से भी बताने में कोई इशू नहीं है, मैंने आपको बता दिया, क्योंकि बहुत सारे सेटिंग्स आपको लैपटॉप से आप नहीं कर सकते हो। और लैपटॉप का इंटरफेस भी अलग होता है, आप प्रैक्टिस फोन पे ही करेंगे। डेट्स वाइज, सो फोन से आपको स्क्रीन शेयर करके बताया जाएगा, आप देखिएगा ध्यान से। पेन और डायरी जो भी आपको रखना है साथ में, या फोन में आप नोट कर सकते हैं। आप जरूर नोट करिएगा, जहां पे भी आपको नहीं समझ में आएगा आप प्लीज लास्ट में पूछिएगा, क्लास के बीच में आपको नहीं पूछना है। ठीक है। सो अभी जस्ट मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। स्क्रीन दिखाई दे रहा है आप लोगों को? स्क्रीन दिखाई दे रही है आप लोगों को? स्क्रीन शेयर है? यस 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 यस, विजिबल विजिबल। ओके गाइज, सो आपको क्या करना है, आप अपने इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, इंस्टाग्राम ऐप को आप ऑन कर लीजिएगा। ऑन करने के बाद जब आप इंस्टाग्राम ऑन करिएगा ना, तो आपको बिल्कुल इसी तरीके से इंटरफेस दिखाई देगा। सबसे पहले आप अपीयरेंस को समझो, इंस्टाग्राम के अपीयरेंस को, कहाँ पे कौन सी चीजें होती है। ठीक है, तो ये जो आपका, जहां पे आप स्क्रॉल करके फोटोज वीडियो जो भी कंटेंट आप देखते हो, ये आपका फीड का सेक्शन होता है। इसे आप होम पेज के नाम से भी जानते हो। ठीक है, होम पेज और फीड के नेम से आप जानते हो। उसके बाद आपका सर्च, ये जहां पे आप सर्च करते हो ना, ये आपका एक्सप्लोर का सेक्शन होता है। ठीक है, ये आपका क्या होता है, एक्सप्लोर का सेक्शन होता है। यहाँ पे वो वैसे कंटेंट आपको दिखाए जाते हैं जो भी कीवर्ड इंस्टाग्राम पे रैंक कर रहा होता है।
वैसे कंटेंट आपका यहाँ पे दिखाई देता है, या फिर जो वायरल कंटेंट होते हैं वो आपको यहाँ पे एक्सप्लोर सेक्शन में दिखाई देता है। उसके बाद क्या है, आपका प्लस का आइकन है नीचे। जब आप देखोगे प्लस के आइकन पे जब आप टैप करोगे तो यहाँ से जब भी आपको कोई नई पोस्ट, नई रील्स, जब आपको वीडियो अपने अकाउंट पे शेयर करना होता है तो आप यहीं से शेयर करते हो, ठीक है। अब उसके बाद ये आपका रील्स का सेक्शन होता है, जहां पे आप वीडियो देखते हैं, रील्स देखते हैं। उसके बाद लास्ट में आपका क्या होता है, अकाउंट का ऑप्शन होता है, जहां पे आप अपने प्रोफाइल को देखते हो। सारी चीजें आप यहीं से एक्सेस कर पाते हो अपने प्रोफाइल को, ठीक है। जो भी कंटेंट वगैरह देखते आप अपलोड करते हो वो सब कुछ आप यहीं पे देखते हो। जब आप नए अकाउंट बनाते हो ना तो आपका अकाउंट बिल्कुल इनकम्प्लीट होता है, अनअट्रैक्टिव, बिल्कुल अट्रैक्टिव दिखाई नहीं देता है, जिसके कारण आपकी प्रोफाइल पे ज्यादा रीच नहीं आती, आपकी पोस्ट भी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंच पाता है। क्यों नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि अभी तक आपने अपने प्रोफाइल को क्या किया है, ऑप्टिमाइज नहीं किया है। तो जो भी मैंने पैरामीटर्स बताया था लास्ट क्लासेज में, उन सभी पैरामीटर्स को कैसे आप किस तरीके से ऐड करोगे, सारी चीजें आज की क्लासेज में आप समझने वाले हो। मदन जी, मैं जो भी चीजें जहां पे क्लिक कर रहा हूँ सबका नेम लेकर बोल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं पॉइंट आउट नहीं कर सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि फोन से स्क्रीन शेयर है। ध्यान से देखिए। अब आपको क्या है ना, जब आप अपने माई अकाउंट वाले ऑप्शन में आएंगे तो नीचे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा एडिट प्रोफाइल का। एडिट प्रोफाइल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है सभी लोगों को। आपको क्या करना है, एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करना है। जैसे आप एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे आपके सामने बिल्कुल इसी तरीके से इंटरफेस ओपन होगा। आपके भी फोन में बिल्कुल इसी तरीके से दिखाई देगा, सारी चीजें सेम दिखाई देगा। अब सबसे पहला क्या है, एडिट पिक्चर, यानी कि आपको प्रोफाइल पिक्चर में जो भी फोटो आपको लगाना है। मैंने लास्ट क्लासेस में होमवर्क दिया था कि जो भी आपको प्रोफाइल फोटो में लगाना है उस फोटो को आप अच्छे से पहले से प्रोफेशनल प्रोफाइल फोटो बनाकर रख लीजिएगा। अब उसे लगाना कैसे है, एडिट पिक्चर पे क्लिक करिए। जैसे आप एडिट पिक्चर पे क्लिक करेंगे आपके पास तीन ऑप्शन आएगा। बिल्कुल मैं बेसिक से बता रहा हूं, ठीक है। जिन्हें आती है तो आप ये मत बोलिएगा कि सर ये सब तो मुझे पहले से आता है। मेरा काम है सबको साथ में लेकर आना, बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा सारी चीजें। क्लास के दौरान आप बहुत सारी नई चीजें आप सीखोगे जो कि आपको खुद पता है, राइट। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे तीन ऑप्शन आपके पास आ रहा है। पहले पहला सेटिंग क्या है, न्यू प्रोफाइल पिक्चर। तो जब भी आपको नया प्रोफाइल फोटो लगाना है तो न्यू न्यू प्रोफाइल पिक्चर पे आप क्लिक करिए। जो भी फोटो आपको लगाना है, जो भी आपने प्रोफेशनल प्रोफाइल फोटो बनाया होगा उस इमेज को सेलेक्ट कर लीजिए, और सेलेक्ट करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे यहाँ पे बहुत सारे फिल्टर आ जाएंगे। अब जो भी फिल्टर आप अपने प्रोफाइल पिक्चर में यूज करना चाहते हैं, फोटो को, फोटो की क्वालिटी या फिर कलर कॉम्बिनेशन में अगर कुछ चीजें अगर आप चेंज करना चाहते हो तो नीचे आपके पास बहुत सारे फिल्टर का भी ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आप अपने प्रोफाइल फोटो को थोड़ा आप एडिट भी करना चाहते हो थोड़ा बहुत, तो एडिट पे क्लिक करके आप यहां से कंट्रास्ट, ब्राइटनेस, स्ट्रक्चर, ये सारी चीजें आप अपने फोटो में इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे अब आपका प्रोफाइल पिक्चर क्या हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा। ये इस तरीके से आप प्रोफाइल पे पिक्चर चेंज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे तीन ऑप्शन दिखाई दे रहा था, जब आप एडिट पिक्चर पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे दो और ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इसका क्या काम है भाई, तो इंपोर्ट फ्रॉम फेसबुक। इसका मतलब क्या होता है कि अगर आप चाहते हो कि जो फोटो आपने अपने फेसबुक अकाउंट पे लगाया है वही सेम फोटो आपके इंस्टाग्राम अकाउंट पे भी आ जाए, तो आप सिंपल इंपोर्ट फ्रॉम फेसबुक पे क्लिक करिए। उसके बाद आप अपने फेसबुक प्रोफाइल को लॉगिन करिएगा। उसके बाद क्या होगा, ऑटोमेटिक इंस्टाग्राम फेच कर लेगी आपकी प्रोफाइल फोटो को। जो फेसबुक पे आपने डीपी लगाया होगा वही डीपी आपके इंस्टाग्राम पे ऐड हो जाएगा। लास्ट वाला ऑप्शन क्या है, रिमूव करेंट पिक्चर, यानी कि आप चाहते हो कि प्रोफाइल पिक्चर में कोई भी फोटो नहीं लगाना चाहते हो, आप ब्लैंक रखना चाहते हो, ठीक है। तो आप सिंपल रिमूव करेंट पिक्चर पे जैसे आप क्लिक करेंगे आपका प्रोफाइल फोटो क्या होगा, वो हट जाएगा, ब्लैंक हो जाएगा, बिल्कुल कुछ भी नहीं दिखेगा, ठीक है। तो ये तीन ऑप्शन है, तीनों का क्या काम है मैंने आपको बता दिया। अब जब आप स्लाइड करोगे राइट साइड में, जैसे आप स्लाइड करोगे तो यहाँ पे अवतार का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अब अवतार क्या होता है, जैसे आपका जो भी अपीयरेंस होता है, आप जैसे देखते हो उसके बेसिस पे आप कार्टून टाइप के आप ग्राफिक क्रिएट करते हो, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन होता है, आप ग्राफिक क्रिएट करके अगर उस ग्राफिक को अपने प्रोफाइल फोटो में यूज करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हो। उसके लिए ही जस्ट यहाँ पे ये ऑप्शन दिया गया है। जैसे आप देखो क्रिएट अवतार पे जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे दो ऑप्शन आपको दिखाई देगा। क्रिएट फ्रॉम सेल्फी, यानी कि सेल्फी लेकर आप अपने फेस का अवतार बना सकते हो, या फिर क्रिएट मैनुअली। अगर आपको मैनुअली क्रिएट करना है तो सिंपल क्रिएट मैनुअली पे क्लिक करिए।
उसके बाद आपसे पूछा जाएगा आपके स्किन का टोन किस टाइप का है, ठीक है। तो यहाँ पे जिस भी टाइप का आपका स्किन टोन होगा वो सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब आपका जैसा भी हेयर स्टाइल होता है, आप जैसे भी अपने हेयर स्टाइल को आप रखते हो वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपका फेस शेप क्या है, ठीक है, ये सारी चीजें आप सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप बॉडी टाइप, आपका बॉडी कैसा है वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू जैसे आप करेंगे आपका अवतार क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने अवतार को भी आप क्रिएट करके अपने प्रोफाइल फोटो में आप यूज कर सकते हैं। अब उसके बाद क्या ऑप्शन है, ये तो प्रोफाइल पिक्चर का आपको समझ में आ गया। अब क्या है नेम, प्रोफाइल पिक्चर के जस्ट ऑप्शन क्या है नेम। जिनमेट डिजिटल मार्केटिंग, ये नेम दिखाई कहाँ पे देता है पहले आप वो समझो। ये आप देखो जब आप माई अकाउंट पे आप आओगे वापस, तो आपको प्रोफाइल पिक्चर के जस्ट नीचे क्या है, एक आपको नेम दिखाई दे रहा है जिनमेट डिजिटल मार्केटिंग, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रोफाइल नेम के नाम से भी जानते हैं। तो ये प्रोफाइल नेम में आपको क्या करना है, जो भी आपका नेम होगा आप स्टार्टिंग में नेम लिख लीजिएगा। उसके बाद आपको कीवर्ड ऐड करना है, ठीक है। जिस भी निश में आप काम कर रहे हो, आप अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे जिस भी टॉपिक से रिलेटेड आप कंटेंट शेयर करते हो, वो आपको सिंपल यहाँ पे कीवर्ड ऐड करना है। जैसे आप वीडियो एडिटर हो तो वीडियो एडिटर आप ऐड कर दीजिए। आप सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हो, सोशल मीडिया मार्केटिंग कीवर्ड ऐड कर दीजिए। आप ग्राफिक डिजाइनर हो, ग्राफिक डिजाइनर आप कीवर्ड ऐड कर दीजिए। राइट, आप ब्लॉगर हो तो आप ब्लॉगर कीवर्ड ऐड कर दीजिए। आप यूट्यूबर हो, यूट्यूबर कीवर्ड ऐड कर दीजिए। जो आप जिस भी निश से रिलेटेड आप काम कर रहे हो वो कीवर्ड आपको ऐड कर देना है। इससे आपकी प्रोफाइल की विजिबिलिटी बढ़ती है, ठीक है। कोई भी पर्सन अगर कीवर्ड वाइज अगर इंस्टाग्राम पे सर्च करता है तो वहां पे सर्च वाले ऑप्शन में आपका प्रोफाइल अपीयर होता है, जिससे आपके प्रोफाइल पे ज्यादा से ज्यादा रीच आती है। अब ध्यान से देखिए, अगर आपका जैसे बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन होगा कि सर जो नेम मैं यहाँ पे रखूंगा क्या उसे बाद में चेंज कर सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल आप चेंज कर सकते हो, लेकिन कब आप चेंज कर पाओगे, जैसे मान लो सपोज इमेजिन कि आज मैंने नेम अपना नया नेम रखा, ठीक है। अब नया नेम रखा, यहाँ पे मैंने नया नेम रखा, तो यहाँ पे क्या है ना, अगर मुझे 2 दिन बाद नेम चेंज करना होगा तो मैं नहीं कर सकता हूँ। लेकिन अभी आप बोलोगे कि सर आपने बोला नेम चेंज कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन कुछ टर्म्स कंडीशन है। 14 डेज के बाद ही आप नेम को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद है यूजर नेम। अब ये यूजर नेम क्या होता है, यूजर नेम का भी सेम होता है, आप 14 डेज के बाद ही आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो यूजर नेम क्या होता है, यूजर नेम कैसा रखना है, रखते समय किन किन चीजों का ध्यान रखना है, वो सब कुछ मैंने लास्ट क्लासेज में शेयर किया था आपके साथ। तो यूजर नेम से बेसिकली कोई भी पर्सन आपके इंस्टाग्राम अकाउंट को इंस्टाग्राम पे फाइंड आउट करता है, फाइंड करता है, सर्च करता है, राइट। तो यूजर नेम आपको सिंपल यहाँ पे रखना है, जो भी यूजर नेम आपका हो ऐसा यूजर नेम रखना है जो आपके ब्रांड को रिप्रेजेंट करता हो। इजी टू रिमेंबर होना चाहिए, इजी टू स्पीक होना चाहिए, ठीक है। इजी टू सर्चेबल होना चाहिए, इजी टू फाइंड होना चाहिए, इजी टू स्पीक होना चाहिए। ज्यादा आपको स्पेशल कैरेक्टर को इग्नोर करना है। ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको यूजर नेम यहाँ पे लिखना है, ठीक है। ये यूजर नेम कहाँ पे दिखाई देता है, जो आपको सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है, जिनमेट अंडरस्कोर ऑफिशियल, इसे यूजर नेम के नाम से जानते हैं। अब उसके बाद क्या है, प्रोनाउंस। प्रोनाउंस का क्या काम होता है, जैसे मान लो सपोज आपने बहुत सारा मीम पेज देखा होगा, बहुत सारे आपने रैंडम अकाउंट देखे होंगे जिसपे क्या होता है, एडमिन का फेस रिवील नहीं होता है, राइट। और उस अकाउंट को पहचानना, आइडेंटिफाई करना कि उस पेज के एडमिन मेल है या फीमेल है, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है, राइट। तो उस केस में क्या कर सकते हो, जैसे अगर आप भी वॉइस ओवर आप कंटेंट शेयर करते हो, आप अपने फेस रिवील आपने नहीं किया है अभी तक, ठीक है, या फिर आप बस ग्राफिक पोस्ट शेयर करते हो, ठीक है। तो वहां पे क्या कर सकते हो ना, आप अपने प्रोफाइल नेम में जैसे अगर मेल एडमिन है किसी पेज का तो उस पेज में ही थीम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, राइट कॉर्नर पे आपको ब्लू टिक दिखेगा, उसे आप सेव कर सकते हो। तो जैसे आप सेव करोगे, जैसे आप क्या होगा सेव करोगे, ये आपके प्रोफाइल नेम में दिखना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अगर आप फीमेल हो तो यहाँ पे सिंपल आप सी जैसे आप सर्च करेंगे सी और हर, सी हर ऐड करके आप रख सकते हो। इससे क्या होगा, ये आपके प्रोफाइल नेम में दिखाई देना शुरू हो जाता है। जैसे आप सेव करोगे, जैसे आप सेव करोगे, ये आपके क्या है ना प्रोफाइल नेम के साथ दिखाई देना शुरू हो जाएगा। सो मैं क्या बता रहा था अभी आपको, प्रोनाउंस बता रहा था, राइट। तो प्रोनाउंस क्या होता है बेसिकली, जैसे यहाँ पे होता है क्या है ना कि जैसे मान लो सपोज वैसे अकाउंट जहां पे एडमिन का फेस रिवील नहीं होता है, तो उस केस में अगर मेल एडमिन है तो ही आप अपने प्रोफाइल में ऐड कर सकते हैं। अगर फीमेल एडमिन है तो सी हर ऐड कर सकते हैं।
जैसे आप सेव करोगे, जैसे आप सेव करोगे, ये आपके प्रोफाइल नेम के साथ दिखाई देना शुरू हो जाएगा। अभी आप देखो जिनमेट डिजिटल मार्केटिंग, उसके लास्ट में आपको ही हिम दिखाई दे रहा होगा, राइट। तो इसी तरीके से अगर फीमेल एडमिन है उस पेज का, तो आप सिंपल सी हर यहाँ पे ऐड कर सकते हो। अभी जस्ट मैं इसे रिमूव कर देता हूं और यहाँ पे सेव अगेन कर लेते हैं। अब उसके बाद क्या है, बायो का ऑप्शन। बायो कैसे लिखना है, एसईओ ऑप्टिमाइज्ड बायो आप अपने प्रोफाइल के लिए कैसे आप लिखोगे, ऑलरेडी मैंने लास्ट क्लासेस में आपके साथ सीक्रेट शेयर किया था, प्रॉम्प्ट भी आपको बताया था, राइट। तो जो भी आप बायो लिखेंगे, मेक श्योर आपका बायो 150 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। ये लिमिटेशन होता है, इंस्टाग्राम के बहुत सारे लिमिटेशन होते हैं, आगे आने वाली क्लासेस में डेफिनेटली मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो, जो भी आप बायो लिखोगे ना, वो आपका 150 कैरेक्टर्स में होना चाहिए। डेट मीन्स जो भी चीजें आपको लिखना है, आपको 150 कैरेक्टर्स में ही कवर करना होगा। और अभी जो मैंने बायो लिखा है वो 136 कैरेक्टर का है, आपको राइट कॉर्नर में दिखाई दे रहा होगा, 136/150, राइट। तो यहाँ पे आप सिंपल बायो को पेस्ट करिएगा और सेव कर लेना है। उसके बाद है लिंक का ऑप्शन। लिंक यानी कि ये लिंक कैसे ऐड होता है, यहाँ पे ध्यान देखो, ध्यान से अगर आप देखोगे तो बायो के नीचे जस्ट लिंक आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे लिंक, आपको दो लिंक दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरीके से आप अपने बायो में लिंक कैसे ऐड करेंगे, पहले क्या था कि अगर आपको एक से ज्यादा लिंक अगर ऐड करना है तो उसके लिए आपको थर्ड पार्टी वेबसाइट की आपको जरूरत पड़ती थी। लेकिन अभी क्या है, इंस्टाग्राम का अपडेट हो चुका है, इसमें आपको एक से ज्यादा लिंक, जितना भी लिंक आपको ऐड करना है, आप बिना, विदाउट एनी हेल्प अदर वेबसाइट, थर्ड पार्टी वेबसाइट, आप इजिली ऐड कर सकते हो। कैसे ऐड करना है, सिंपल। लेकिन जब भी आप लिंक ऐड करेंगे ना, लिंक से पहले आपको ऊपर ऐसा लाइन लिखना है जिससे ये डिसाइड हो, जिससे यूजर को लगे, ठीक है, आपको इंडिकेट करना पड़ेगा कि इस लिंक पे क्लिक करना क्यों है, ठीक है। इस लिंक पे क्लिक क्यों करना है, उसके ऊपर जस्ट उस लाइन में आपको मेंशन करना होगा। अगर आप मेंशन नहीं करेंगे तो कोई भी पर्सन क्लिक नहीं करेगा, ठीक है। तो आप सिंपल यहाँ पे देखो, एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करना है। एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद लिंक वाले ऑप्शन में आना है। अब जैसे मान लो सपोज आपको अपने वेबसाइट का लिंक ऐड करना है, तो ऐड एक्सटर्नल लिंक पे क्लिक करिए। यूआरएल में आप अपने वेबसाइट का यूआरएल पेस्ट कर दीजिए, टाइटल में अपने वेबसाइट का नेम लिखकर, राइट कॉर्नर में ब्लू टिक दिखाई देगा, उस पर जैसे क्लिक करेंगे आपका ये लिंक ऐड हो जाएगा। अब मान लो आपको यूट्यूब चैनल का लिंक ऐड करना है, फिर से ऐड एक्सटर्नल लिंक पे क्लिक करिए। यूआरएल में आप अपने यूट्यूब चैनल का लिंक पेस्ट कर दीजिए, और टाइटल में आपको क्या करना है, अपने यूट्यूब चैनल का नेम लिख देना है, फिर सेव कर देना है। तो इस तरीके से आप मल्टीपल लिंक ऐड कर सकते हो। नीचे आपको ऐड फेसबुक प्रोफाइल का दिखाई दे रहा होगा। अगर आपको फेसबुक प्रोफाइल भी ऐड करना है तो आप डायरेक्टली इस पे क्लिक करके अपने फेसबुक प्रोफाइल को भी ऐड कर सकते हैं। पेज ऑलरेडी ऐड है। अगर आपको पेज ऐड करना है तो फेसबुक पेज पे क्लिक करके आप डायरेक्टली अपने पेज को भी आप ऐड कर सकते हो बायो में, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, नीचे जब आप स्क्रॉल करोगे तो ऐड बैनर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। ऐड बैनर का क्या काम है, सबसे पहली चीज है, ये फीचर्स अभी तक किसी के भी प्रोफाइल पे, इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे एक्टिवेट नहीं है, बिकॉज ये अभी बीटा वर्जन में है, टेस्टिंग में है, ठीक है। इंस्टाग्राम की टीम अभी इसे टेस्ट ट्रायल में ही इसे रखा गया है। अभी तक इसका फीचर्स नहीं आया है, किसी के भी प्रोफाइल में एक्टिवेट नहीं है। सो इसका अभी आपके काम का नहीं है, कोई इसका काम नहीं है। अब यहाँ पे देखो जेंडर है, तो जेंडर जो भी आपका होगा, मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल, बिजनेस नेम से होगा तो प्रीफर नॉट टू से आप कर सकते हो। उसके बाद है शो थ्रेड्स बैच। ये क्या होता है, थ्रेड्स बेसिकली, पहले आप ये समझो थ्रेड्स होता है क्या है। तो थ्रेड्स भी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो मेटा का ही प्रोडक्ट है, ठीक है। ये आपके इंस्टाग्राम अकाउंट से कनेक्ट होता है। आपको पता होगा मेटा के जितने भी प्लेटफॉर्म होते हैं सब एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, राइट। तो ये थ्रेड्स बेसिकली होता क्या है, थ्रेड्स बेसिकली ये ट्विटर के जैसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। जैसे आप थ्रेड्स पे सोशल, जैसे आप लोकेशन आप ये करते हो, सॉरी, जैसे आप ये ट्विटर पे आप ट्वीट करते हो, इमेज आप शेयर करते हो, वीडियो शेयर करते हो, सेम लाइक वैसा ही है थ्रेड्स। आप लॉगिन करके इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल करके अगर आप लॉगिन करेंगे, अकाउंट बनाएंगे, आपको इजीली समझ में आएगा, बहुत इजी चीजें हैं, ठीक है। अब वो क्या होता है ना, आपके इंस्टाग्राम से कनेक्ट होता है, तो अब आपको थ्रेड्स का जो यूजर नेम है, वो यूजर नेम आपको अपने प्रोफाइल पे दिखाना है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे दिखाना है या नहीं दिखाना है। अगर दिखाना है तो आप इसे ऑन करके रखिएगा, अगर नहीं दिखाना है तो आप इसे ऑफ कर दीजिए। लेकिन अगर दिखाना भी है तो ये दिखता है कहाँ पे एक्चुअल, तो आप वो भी देख लो ध्यान से। यहाँ पे देखो जिनमेट डिजिटल मार्केटिंग के जस्ट नीचे आपको एक जिनमेट अंडरस्कोर ऑफिशियल यूजर नेम दिखाई दे रहा होगा, डिजिटल क्रिएटर के जस्ट ऊपर। तो वो आपका थ्रेड्स अकाउंट का यूजर नेम दिखाई दे रहा है, ठीक है। जो स्टार्टिंग में एट द रेट की तरह जो आपको दिखाई दे रहा है वो बेसिकली थ्रेड्स का क्या है, लोगो है, ठीक है।
तो वो वहीं पे दिखाई देता है। जब आप इसे ऑफ कर देंगे तो आपके प्रोफाइल में दिखाई नहीं देगा। सबा जी प्लीज पैसेंस रखिए, मैं सारी चीजें बताऊंगा, ठीक है। एड्रेस कैसे ऐड करना है, क्लास के बाद आपको नहीं पता चलता तो देन आप पूछते, मैंने पहले भी बताया, जो भी चीजें आपको पूछना है आप नोट करके रखिए। पैसेंस रखिए, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद नीचे क्या है, पब्लिक बिजनेस इंफॉर्मेशन। पब्लिक बिजनेस इंफॉर्मेशन में आप क्या क्या चीजें आप कर सकते हो, ध्यान से देखिए। सबसे पहला है पेज। कभी भी आपको इंस्टाग्राम अकाउंट से अपने फेसबुक पेज को ऐड करना होगा तो आप बेझिझक एडिट प्रोफाइल के अंदर आइएगा और पेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करिएगा। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके पास तीन ऑप्शन आएगा। सबसे पहला क्या है, चेंज और क्रिएट पेज। यानी कि अभी मैंने पेज ऐड करके रखा है, इसीलिए यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, चेंज का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ठीक है। नहीं तो आपको पहले क्या दिखाई देगा, कनेक्ट पेज का ऑप्शन दिखाई देगा, डिस्कनेक्ट पेज दिखाई देगा और नॉट नाउ दिखाई देगा, ठीक है। तो अभी मैंने पहले से ऐड करके रखा है, दैट मीन्स यानी कि मैंने क्लिक किया है तो चेंज ही करना होगा मुझे या हटाना होगा, राइट। दो ही चीजें हो सकती है। तो अगर मुझे चेंज करना है या फिर समझ लो आपको ऐड करना है तो फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करिएगा। उसके बाद आपको अपना फेसबुक अकाउंट लॉग इन करना होगा। जैसे आप लॉग इन करेंगे उसके बाद आपका पेज सारा ओपन हो जाएगा। अब जो भी पेज आपको ऐड करना है उस पेज को सेलेक्ट करिए, आपका पेज ऐड हो जाएगा आपके इंस्टाग्राम अकाउंट से। लेकिन पेज ऐड क्यों करते हैं, आपका सवाल ये भी होगा। तो पेज इसलिए ऐड करते हैं सो दैट आप अपने टाइम को सेव कर पाओ। जो भी चीजें आप अपने इंस्टाग्राम पे शेयर करोगे, जो भी पोस्ट, जो भी स्टोरी आप शेयर करोगे, वो सब कुछ आपके फेसबुक पेज पे शेयर हो रहा होगा, ठीक है। तो इसीलिए ऐड करते हैं। अगर आप चाहते हो कि जो कंटेंट आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे शेयर कर रहे हो वही सारी चीजें आपके फेसबुक पेज पे भी शेयर हो, तो आप कनेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको अलग से आपको पेज पे पोस्ट शेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है डिस्कनेक्ट पेज। अगर डिस्कनेक्ट अगर हटाना है तो आप यहीं से हटा सकते हैं। नॉट नाउ का मतलब है कि अभी आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब उसके बाद है कैटेगरी का ऑप्शन। मैंने पहले आपको बताया था कि आप पहले से डिसाइड कर लीजिएगा कि आपके पेज का कैटेगरी क्या है, ठीक है। तो ये कैटेगरी कैसे ऐड करते हैं, तो सिंपल यहाँ पे देखो, जो भी आपके पेज की कैटेगरी होगी यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, आर्टिस्ट, म्यूजिशियन, ब्लॉगर, क्लॉथिंग, कम्युनिटी, डिजिटल क्रिएटर, एजुकेशन, एंटरप्रेन्योर, हेल्थ एंड ब्यूटी, एडिटर। तो जो भी आपके पेज का जो भी कैटेगरी होगा, जो कैटेगरी आपके पेज को बेस्ट डिस्क्राइब करेगा उस कैटेगरी को आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे मान लो सपोज आप एजुकेशन फील्ड में काम कर रहे हो तो एजुकेशन मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे ऊपर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है डिस्प्ले ऑन प्रोफाइल। दैट मीन्स कि आप इस कैटेगरी को अपने प्रोफाइल पे दिखाना चाहते हैं नहीं दिखाना चाहते। अगर दिखाना चाहते हैं तो ऑन रखिएगा, नहीं दिखाना चाहते तो आप इसे ऑफ कर दीजिए, उसके बाद सेव कर दीजिए, राइट। तो अब यहाँ पे सिंपल इसी तरीके से आप कैटेगरी ऐड कर सकते हो। यहाँ पे हो सकता है कि कुछ ऐसे भी कैटेगरी होंगे, ठीक है, कुछ ऐसे भी कैटेगरी होंगे जो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाई नहीं देगा। तो उस केस में आपको क्या करना है, आपके बिजनेस के लिए, आपके प्रोफाइल के लिए जो सबसे क्लोजेस्ट कैटेगरी होगा उस कैटेगरी को आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। कैटेगरी को बाद में चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल आप कर सकते हैं, ठीक है। जब आप चाहे कैटेगरी को आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन बार बार आप इंस्टाग्राम को कंफ्यूज करोगे तो फिर इंस्टाग्राम आपकी प्रोफाइल को कैसे रीच देगा, ठीक है। जो भी चीजें हैं पहले से आप डिसाइड करके रखो, इसीलिए मैंने लास्ट क्लासेज में क्लियर किया था कि ये सारी चीजें पहले से आप डिसाइड करके रख लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं वापस बैक आता हूँ। बैक आने के बाद यहाँ पे अब आपके पास क्या ऑप्शन आ रहा है, कॉन्टेक्ट ऑप्शन आ रहा है, कॉन्टेक्ट का ऑप्शन आ रहा है, कॉन्टेक्ट का। यानी कि ये होता क्या है, यानी कि कोई भी पर्सन, कोई ऑडियंस अगर आपसे, आपके साथ अगर कनेक्ट करना चाहेगा, ठीक है, अगर कनेक्ट करना चाहेगा तो वो किस किस तरीके से आपसे कांटेक्ट कर सकता है, बाय ईमेल, नंबर, या फिर व्हाट्सएप, व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकता है। वो कौन कौन से तरीके हैं, जो भी तरीका है यहाँ पे ऑप्शन सारा अवेलेबल है। जैसे ईमेल, ईमेल आप चाहते हो कि जो भी ऑडियंस है अगर कोई पर्सन आपसे कनेक्ट करना चाहे तो वो ईमेल के जरिए करे, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल ईमेल टाइप कर लीजिए। अब उसके बाद क्या है, फोन नंबर भी आप चाहते हो कि फोन नंबर भी देना चाहते हो तो फोन नंबर ऐड कर लीजिए। आप लोकेशन, जैसे अगर आपका कोई फिजिकल स्टोर है, ऑफिस है, दुकान है, तो आप यहाँ पे सिंपल लोकेशन टाइप कर लीजिएगा। उसके बाद इंस्टाग्राम ऑडियो कॉलिंग, ये क्या है, अभी डिसेबल है। जब आप इसे इनेबल कर देंगे तो कोई भी पर्सन आपको क्या कर सकता है, इंस्टाग्राम के जरिए आपको कॉल कर सकता है। व्हाट्सअप बिजनेस नंबर, आप चाहते हो कि ऑडियंस आपको डायरेक्टली व्हाट्सएप पे मैसेज कर पाए तो आप यहाँ से व्हाट्सएप बिजनेस भी आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है डिस्प्ले कॉन्टेक्ट इन्फो, यानी कि ये सारी चीजें ऑप्शन आपके प्रोफाइल पे दिखाई देना चाहिए या नहीं। तो अगर आप इसे ऑफ कर देंगे तो नहीं दिखाई देगा, ये ऑन रहेगा तभी दिखाई देगा, ठीक है। इतना समझ में आया आप लोगों को, जो कैटेगरी इसमें मेंशन है वही होगा या दूसरा भी डाल सकते हैं? नहीं,
जो उसमें है आप उसी का यूज कर सकते हैं। इसीलिए मैंने पहले ही आपको बताया है कि अगर आपके प्रोफाइल के लिए जो परफेक्ट कैटेगरी आपने सेलेक्ट किया है अगर वो वहां पे अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में आपको जो आपके प्रोफाइल के सबसे क्लोजेस्ट कैटेगरी होगा वो आपको सेलेक्ट करना होगा। ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, मैं वापस अपने प्रोफाइल पे आता हूँ। ये जो डिजिटल क्रिएटर आपको दिखाई दे रहा है, तो आप देख सकते हैं जैसे डिजिटल मार्केटिंग का आपको ऑप्शन कैटेगरी दिखाई नहीं देगा, तो इसके सबसे क्लोजेस्ट कैटेगरी क्या है, डिजिटल क्रिएटर है, तो इसीलिए मैंने डिजिटल क्रिएटर सेलेक्ट कर दिया। तो इसी तरीके से आपको भी करना है, वो आपका कैटेगरी वहीं पे दिखाई देता है बायो के जस्ट ऊपर। ठीक है। आप नीचे देखो, बायो के जस्ट नीचे आपका लोके इसी तरीके से एड्रेस दिखाई देगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका कॉन्टेक्ट वाला ऑप्शन इसी लाइन में दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो कॉन्टेक्ट के ऑप्शन में यहाँ पे फोन नंबर और ईमेल आईडी दिखाई दे रहा है, तो इसी तरीके से आपके प्रोफाइल में दिखाई देगा। ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, एडिट प्रोफाइल पे जब आप क्लिक करोगे, तो अब क्या है, एक्शन बटन में क्या है, अप्लाई नाउ। अप्लाई नाउ का बटन अभी यहाँ पे इनेबल है, आप देख सकते हो अप्लाई नाउ का बटन अभी करंट बटन अप्लाई नाउ इनेबल है। ये बटन दिखाई कहाँ पे दिखाई देता है, तो आप देखो यहाँ पे जब आप राइट साइड में जब सबसे लास्ट में सब्सक्रिप्शंस के बाद वाले ऑप्शन पे आइकन पे जब आप क्लिक करोगे, तो यहाँ पे अप्लाई नाउ का बटन दिखाई दिखाई देगा। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, डू यू वांट टू लर्न फ्री डिजिटल मार्केटिंग, कैन यू सम अमाउंट इन्वेस्ट ऑन योर सेल्फ फॉर प्रैक्टिकल लर्निंग। ठीक है। तो अब सिंपल यहाँ पे क्या है, ये सारे क्वेश्चन पूछा गया, इसे आप अपने अकॉर्डिंग एडिट भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो नीचे है ना जो कॉन्टेक्ट इन्फो, ये ऑटोमेटिक क्या करती है, ये ऑटोमेटिक क्या होता है, ये ऑटोमेटिक यूजर का डाटा फेच कर लेता है। ठीक है, फुल नेम, फोन नंबर और ईमेल एड्रेस, और उसके बाद जैसे कंटिन्यू करके सबमिट करेंगे ये डाटा मेरे पास आ जाएगा। ठीक है। तो इस टाइप के एक्शन बटन आप कैसे अपने प्रोफाइल में ऐड कर सकते हो। ठीक है, एक्शन बटन होता क्या है कि कोई भी पर्सन जब आपकी प्रोफाइल पे आया, अब वो आपके प्रोफाइल पे आने के बाद यूजर को सारी चीजें इंफॉर्मेशन तो मिल गया, लेकिन कुछ चीजें तो होना चाहिए ना जिससे यूजर इंस्टेंट एक्शन ले सके। अगर कुछ चीजें, जैसे आपका रेस्टोरेंट का बिजनेस है, तो आप क्या करोगे, आप ऑर्डर नाउ का बटन आप लगा के रखोगे, सो डेट जो भी कस्टमर आए वो इंस्टेंट वहां पे एक्शन का बटन दिखे, सो डेट उस पर क्लिक करे। राइट, अगर देखेगा ही नहीं तो अगर ऑडियंस का मन भी होगा, फिर भी वो आपको ऑर्डर नहीं कर सकता आपके प्रोडक्ट को। राइट, तो यहाँ पे इंस्टेंट एक्शन लेने के लिए एक्शन बटन लगाना पड़ता है। ठीक है। तो जैसे आप लैंडिंग पेज पे आप जाते हो, कोई भी ऐड देखते हैं, तो आपको बार बार इनरोल नाउ का बटन क्यों दिखाई देता रहता है, कि यूजर के माइंड में वो इंडिकेट हो कि ये लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है, आप जल्दी आप परचेज कर लीजिए। राइट, तो ये साइकोलॉजी होता है, ये आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, सीखना होगा खुद से। ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे ये एक्शन बटन अपने प्रोफाइल में ऐड करने के लिए क्या कोई क्राइटेरिया है, कोई टर्म्स कंडीशन है, तो इसके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है, कोई टर्म्स कंडीशन नहीं है। लेकिन ये आपके कंट्रोल में भी नहीं होता है, आप खुद से जब चाहे एक्शन बटन आप अपने प्रोफाइल में ऐड नहीं कर सकते। तो फिर ये आपके प्रोफाइल में कैसे ऐड हो गया, आपका क्वेश्चन होगा। तो ये इंस्टाग्राम खुद रैंडम किसी भी प्रोफाइल को सेलेक्ट करती है और नोटिफिकेशन भेजती है, जो प्रोफाइल इंस्टाग्राम के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग एलिजिबल होता है, यानी कि आपका प्रोफाइल अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज होगा, कैटेगरी सही होगा, बायो अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज होगा, सारी चीजें इंफॉर्मेशन आप ऐड करके रखोगे, रेगुलर आप पोस्टिंग करोगे, देन इंस्टाग्राम को ये इंडिकेशन जाता है कि आपका प्रोफाइल इस कैटेगरी का, आपके ये प्रोडक्ट है, तो आपके लिए जो भी, आपके प्रोफाइल के लिए जो भी परफेक्ट बटन होगा, एक्शन बटन होगा, वो आपके प्रोफाइल में दिखाई देना शुरू हो जाएगा, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। उसके बाद आप ऐड कर सकते हो, लेकिन खुद से जब चाहे आप ऐड नहीं कर सकते हो सकता है कि आपके प्रोफाइल में ऑप्शन भी ना दिखे, अगर दिखे, लेकिन जब आप एक्टिवेट करने के लिए जाओगे तो वहां पे अकाउंट नॉट एलिजिबल दिखाई देगा। जैसे आप देख लो, यहाँ पे मैं जैसे बुक नाउ का बटन मैं ऐड करना चाहता हूँ अपने प्रोफाइल में। ठीक है। अब यहाँ पे जैसे जितने भी यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, ये सारा वेबसाइट है। ठीक है, ये सारा क्या है, ये वेबसाइट है। अब इस वेबसाइट पे आपको पहले अकाउंट बनाना होगा। ठीक है, इन सारे वेबसाइट पे आपको क्या करना होगा, अकाउंट बनाना होगा। अकाउंट बनाने के बाद वहां से आपको एक लिंक मिलेगा। ठीक है, वहां से आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक को आपको क्या करना होगा, सिंपल यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे आपको पेस्ट करना होगा, पेस्ट करने के बाद ये बटन आपका क्या हो जाएगा, आपके प्रोफाइल में ऐड हो जाएगा। लेकिन जैसे ही देखो यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करूंगा, ठीक है, अकाउंट नॉट एलिजिबल, तो आपको भी इसी तरीके से ऑप्शन दिखाई देगा, तो आपको घबराना नहीं है और ना ही कॉल करके परेशान करना है कि सर मेरे अकाउंट में तो एक्शन बटन इनेबल ही नहीं हो रहा है। तो इसके लिए क्या टर्म्स कंडीशन है, क्या क्या चीजें हैं, वो सारी चीजें ऑलरेडी जस्ट अभी मैंने आपके साथ शेयर किया है। राइट, तो ये आप देख लेना, जब भी आप एलिजिबल होंगे तो पहले आपको इन्फॉर्मेशन आ जाएगा, ये इंस्टाग्राम की तरफ से आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है।
तो इसके बाद ही आप एक्टिवेट कर सकते हो, पहले आप नहीं कर सकते हो। अब उसके बाद क्या है, प्रोफाइल डिस्प्ले। प्रोफाइल डिस्प्ले पे क्या होता है, जैसे जो आपने कैटेगरी ऐड किया है और जो आपने कॉन्टेक्ट इन्फो ऐड किया है अपने प्रोफाइल में, उसे आपको अपने डिस्प्ले पे यानी कि होम पेज पे अपने अकाउंट वाले ऑप्शन में दिखाना है या नहीं दिखाना है। जैसे आप कैटेगरी ऑफ कर दोगे तो यहाँ पे देखो आपके प्रोफाइल पे कैटेगरी दिखाई देना बंद हो जाएगा। इसे ऑन करके रखेंगे तभी दिखाई देगा। उसके बाद है डिस्प्ले कॉन्टेक्ट इन्फो। जैसे आप इसे ऑन करेंगे तभी दिखाई देगा आपके प्रोफाइल पे, अदरवाइज ये भी ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको जो चीजें दिखाना है अपने प्रोफाइल पे उसको ऑन करके रखिए, जो नहीं दिखाना है आप उसे ऑफ कर दीजिए। दैट्स इट। अब उसके बाद नीचे क्या है, पर्सनल इंफॉर्मेशन सेटिंग। इस पे जैसे आप क्लिक करोगे तो क्या होगा, आप अकाउंट बनाते समय जो भी बेसिक डिटेल्स देते हो, फोन नंबर, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीजें अगर आपको चेंज करना है तो आप यहाँ से क्लिक करके आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद है साइन अप फॉर मेटा वेरीफाइड। ये क्या होता है, जैसे आप इंस्टाग्राम पे आप देखते होंगे बहुत सारे लोगों के अकाउंट में क्या होता है, ब्लू टिक आपको दिखाई देता है, राइट। तो वो ब्लू टिक से क्या होता है ना, आपकी थोड़ी ऑथेंटिसिटी बिल्ड होती है, आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है, लोग आप पे ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, जेन्युइन वाली चीजें आ जाती है, राइट। तो यहाँ पे क्या है ना, अगर आपको ब्लू टिक लेना है तो ब्लू टिक लेने के लिए आप कोई क्राइटेरिया नहीं, आपके 100 फॉलोअर्स है, 50 है, फिर भी आप ले सकते हो, लेकिन आपको 639 आपको पर मंथ पे करना होगा। अगर आप पे कर सकते हैं तो बिल्कुल आप भी ब्लू टिक अपने प्रोफाइल पे ले सकते हो, इजिली आप ले सकते हो। अभी यहाँ पे जैसे आपको मेटा वेरीफाइड अगर आपके ऑप्शन आपके अकाउंट में दिखाई देता है तो आप उस पर क्लिक करके इजिली जब आप क्लिक करोगे, यहाँ पे अभी आप देख सकते हो वेट लिस्ट में दिखाई दे रहा है, क्योंकि मेरे पास मैंने एक्चुअली आया था, मैंने रिजेक्ट कर दिया क्योंकि मुझे ब्लू टिक की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आज के समय में कोई वैल्यू नहीं है इसका। ठीक है, जो भी पर्सन लेना चाहे वो इजिली पैसे पे करके ले सकता है। ठीक है, तो यहाँ पहले वैल्यू था कि इंस्टाग्राम खुद प्रोफाइल को सेलेक्ट करता था, उसके बाद देता था, बहुत सारे टर्म्स कंडीशन थे। ठीक है, कि आपके बारे में इंफॉर्मेशन बहुत सारे पेज में मीडिया में आना चाहिए, और भी बहुत सारे ऑप्शन, बहुत सारे क्राइटेरिया था, तब मिलता था किसी यूजर को ये ब्लू टिक मिलता था। लेकिन अभी क्या है, आप पैसे देकर इजिली आप ले सकते हो, तो इसीलिए मैंने इसे हटा दिया है, नहीं लिया है, रिजेक्ट कर दिया है। अगर आपको लेना होगा तो आप इजीली ले सकते हो, मेटा वेरीफाइड पे क्लिक करके आपको 639 आपको पे करना है, उसके बाद आपको आधार कार्ड अपलोड करना होगा। विद इन 24 आवर आफ्टर वेरिफिकेशन आपके प्रोफाइल वेरीफाइड हो जाएगा। क्लियर, तो इस तरीके से आप ब्लू टिक भी आप ले सकते हो। क्लियर एवरीवन, यहाँ तक क्लियर है? क्लियर एवरीवन, समझ में आ गया आप लोगों को सारी चीजें, ये समझ में आ गया यहाँ तक? यस यस सर, यस, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। ओके गाइस, अब ध्यान से देखिए, जो भी पैरामीटर्स थे वो सारे पैरामीटर्स का यूज आप यहीं पे करते हो। ठीक है, यहीं से आप चेंजेस करते हो। ठीक है, अब उसके बाद आपका क्या आता है, हाइलाइट्स का ऑप्शन आता है। अब ये हाइलाइट्स कैसे क्रिएट होते हैं, हाइलाइट्स में कैसे ये बनाया जाता है, हाइलाइट्स का कवर पिक क्या होता है, ठीक है, ये सारी चीजें अब आप जानोगे जब आपका प्रोफाइल जब आप ओपन करोगे। अगर अभी तक आपने हाइलाइट्स नहीं बनाया है, ठीक है, अगर अभी तक आपने हाइलाइट्स नहीं बनाया, ब्लू टिक के क्या फायदे हैं मुझे पता है सर, लेकिन सभी को बता दीजिए, सबको पता है, बता तो दिया। ठीक है, उस पे लोग आप पे ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, जेन्यून अकाउंट माना जाता है, वो कुछ भी चीजें आपको प्रोडक्ट अगर एडवर्टीजमेंट करेंगे आप उनसे ज्यादा लेना प्रीफर करोगे, ऑथेंटिसिटी उससे बिल्ड होती है। ठीक है, और सब लोगों को पता है राजा जी, आपको बताने की जरूरत नहीं है। इंस्टा के पासवर्ड सिक्योरिटी ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी हाल ही फिलहाल में आपने देखा था, ये रणवीर अलाहाबादिया को आप जानते ही होंगे आप लोग, रणवीर अलाहाबादिया को आप लोग जानते होंगे, उनका दोनों मेन इंस्टा यूट्यूब चैनल हैक हो गया था। कैसे हो गया था, उनका क्या अकाउंट सिक्योर नहीं होता है? लेकिन हैक कुछ भी चीजें नहीं होता है, ठीक है, हैक कुछ भी नहीं होता है। हैक जब तक आप खुद से मिस्टेक नहीं करेंगे, जब तक आप खुद से कुछ भी चीजें आप मिस्टेक नहीं करोगे, अननोन अननोन लिंक्स पे जब तक आप क्लिक नहीं करोगे, वो जो भी वेबसाइट सेफ नहीं है वहां पे आप अपने इंस्टाग्राम फेसबुक को लॉगिन नहीं करेंगे, तब तक आपका अकाउंट कोई भी हैक नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इसका आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपको अननोन लिंक्स आए, ठीक है, जो भी अननोन वेबसाइट होंगे वहां पे आपको ये सारी चीजें आपको लॉगिन नहीं करना है। अगर जैसे ही आप लॉगिन करते हो उनके पास आपका सारा ये पासवर्ड वगैरह सब कुछ एक्सेस चला जाता है। ठीक है, तो इसका आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, पासवर्ड हैक करना बहुत इजी है, मैं भी आपको लिंक बना कर दूंगा, कुछ अलग तरीके से प्रमोट करके लिख कर भेजूंगा। आप उस पर साइन अप जैसे करोगे मेरे पास आपका पासवर्ड आ जाएगा।
ठीक है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, लेकिन आदमी कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत सारी चीजें, लोगों को लगता है कुछ ऐसे ऑफर आएंगे और आप ऑफर देखकर एकदम शॉक हो जाओगे। लिंक पे क्लिक करोगे, वहां पे आपको लॉगिन करने के लिए बोलेगा, जैसे आप पासवर्ड से लॉगिन करोगे, सिंपल आपका अकाउंट है। ठीक है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो हाइलाइट्स कैसे क्रिएट करते हैं। हाइलाइट्स बेसिकली आप किसे क्रिएट करोगे, यहाँ पे देखो आपके अकाउंट में है ना प्लस न्यू का, इसी तरीके से ब्लैंक दिखाई देगा, लास्ट में जो दिखाई दे रहा है। हाइलाइट्स आप उन्हीं स्टोरी का आप कर सकते हो, उन्हीं पोस्ट का कर सकते हो जो भी पोस्ट रील्स आप अपने स्टोरी में लगाते हो या फिर पहले से आपने शेयर करके रखा होगा। ठीक है, जो भी चीजें आप अपने अकाउंट पे पहले से आप लगा कर रखे हो, जो भी स्टोरी में आप अपने पोस्ट लगाए होंगे या फिर रील्स आपने शेयर किया होगा स्टोरी में, उन्हीं सभी चीजों का आप हाइलाइट्स बना सकते हो, अदरवाइज आप नहीं बना सकते हो जो पोस्ट आपके गैलरी में होगा। ठीक है, किसी भी चीजों को हाइलाइट्स में ऐड करने के लिए पहले उसे स्टोरी में शेयर किया जाता है। राहुल जी क्यों भेज रहे हैं यहाँ पे, क्लास पे फोकस नहीं है, फिर इरिलेवेंट चीजें आप लोग कर रहे हैं एक्टिविटी। मैंने आपको बोला है इस यहाँ पे शेयर करने के लिए, आप बताओ। मैंने आपको बोला है फोटो शेयर करने के लिए। अभी पूछना है आपको, डाउट के बाद आप डाउट सेशन में पूछोगे ना। मैंने पहले क्या आपको रिमाइंडर दिया है कि आप पेन डायरी लेकर बैठिए, जो भी नहीं समझ में आना आप लास्ट में पूछ लीजिएगा। इतने अच्छे तरीके से मैं बताता हूँ, फिर भी आप लोग बीच में डिस्टरबेंस आप कर रहे हो, क्रिएट कर रहे हो। ध्यान रखिए इसका, जब कुछ भी चीजें आपको रिमाइंडर दिया जाता है तो उसको फॉलो करिए। ठीक है, क्या आपको डाउट सेशन में मैं समय नहीं देता हूँ, बिना पूछे आपके डाउट को सॉल्व किए मैं क्लास ओवर कर देता हूँ। इससे फ्लो फिर खराब होता है ना, आपको डिस्टरबेंस होगा, बहुत सारे लोगों को डिस्टरबेंस होता है, सब ध्यान से पढ़ रहे होते हैं, उनको डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ओके गाइस, सो ध्यान से देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखिए। ठीक है, अब यहाँ पे ये हाइलाइट्स क्रिएट कैसे करते हैं, जैसे मान लो सपोज मुझे है ना कुछ फीडबैक वीडियो का मुझे हाइलाइट्स क्रिएट करना है, जिसके अंदर मेरे फीडबैक के वीडियो होंगे, मेरे स्टूडेंट के लर्नर्स के फीडबैक के वीडियो होंगे। तो पहले ऑलरेडी मैंने स्टोरी में है ना बहुत सारे फीडबैक वीडियो मैंने शेयर किया था। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे हाइलाइट्स क्रिएट करना है उनका। तो कैसे करेंगे, सिंपल प्लस पे क्लिक करिए। जैसे आप प्लस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे बहुत सारे, यहाँ पे जो भी स्टोरी मैंने शेयर किया है अभी तक अपने अकाउंट पे, वो सभी स्टोरी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे देखो, जो मैंने फीडबैक वीडियो जो स्टोरी में शेयर किया था उनको मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक किया। जब मैं नेक्स्ट पे क्लिक किया तो यहाँ पे मुझसे पूछा जा रहा है कि हाईलाइट्स का आप नेम क्या देना चाहते हो। तो मैंने यहाँ पे सिंपल फीडबैक वीडियो मैंने हाईलाइट्स का नेम दिया। ठीक है, अब उसके बाद मैंने डन कर दिया। जैसे मैंने डन किया, अब यहाँ पे देखोगे मेरे प्रोफाइल में आपको ये हाइलाइट्स दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है सभी लोगों को, हाइलाइट्स दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है सभी लोगों को। नवीन जी यस सर, अंकित जी यस, विजय जी यस सर, जितेंद्र जी, हरप्रीत जी यस। ओके गाइस, अब यहाँ पे ध्यान से आप देखोगे तो सभी हाइलाइट्स का कवर आपको कुछ आइकन दिखाई दे रहा है, राइट, आइकन दिखाई दे रहा है, सबका हाइलाइट्स कवर बिल्कुल कलर थीम एक जैसा है। लेकिन ये थोड़ा अनप्रोफेशनल दिखाई दे रहा है क्योंकि ये अभी मैंने ऐड किया, इसका कवर कुछ गायब है। ठीक है, इरेलेवेंट दिखाई दे रहा है। तो अब ये हाइलाइट्स का कवर कैसे ऐड किया जाता है, ठीक है, हाइलाइट्स का कवर कैसे ऐड किया जाता है, ध्यान से देखिए। ठीक है, सौरभ जी फिर से आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अभी मैंने जस्ट आपको बताया है ना कि जो भी डाउट है आप लास्ट में पूछ लीजिएगा। नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं आपको बताऊंगा ना, क्लियर स्क्रीन शेयर करके बताऊंगा, क्यों इतना आप घबरा रहे हैं, पैसेंस रखिए ना। नहीं समझ में आता है, बताओ एक बार बोलते हैं तो। कितनी बार बताना होगा, बताओ, एक ही चीजें कितनी बार मुझे बोलना होगा। मतलब अभी ही आप कर लो प्रैक्टिस, रिकॉर्डिंग की जरूरत नहीं है ना आपको, रिकॉर्डिंग आपके ग्रुप में मैं कल से भेजना बंद कर दूं, आप बताओ, क्लास के साथ साथ ही आप प्रैक्टिस करना। मैं आपके लिए खुद सारा चीज प्रिपेयर करके रखता हूँ सो डैट आपका समय बचे, लेकिन फिर भी आप लोग ऐसे ही कर रहे हैं। मुझे क्या जरूरत है बताओ, इस एक्सेल सीट वगैरह सारी चीजें बनाकर रखना आपको, आपका समय बचे।
नहीं, मैं चैट ऑफ नहीं कर सकता हूँ ना, इसलिए ऑफ नहीं कर सकता हूँ क्योंकि हो सकता है कि कभी कभी समटाइम्स क्या होता है, आपको ऑडियो सुनाई ना दे या फिर स्क्रीन आपको दिखाई ना दे, तो फिर आप कैसे मैसेज करोगे, अब मुझे पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए मैं ऑन करके रखता हूँ। 2 दिन आप लोग कितने अच्छे तरीके से क्लास किए, और आज आप लोग डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहे हो। ध्यान से देखिए। अब यहाँ पे देखो हाइलाइट्स है ना, ये बेसिकली हाइलाइट्स का कवर आपको यहाँ पे देखो, सब सारे हाइलाइट्स का कवर आपको एक दिखाई दे रहा है, एक जैसा दिखाई दे रहा है, एक थीम पे है। राइट। तो इस हाइलाइट्स का कवर बनाते कैसे है, बहुत सिंपल है। आप कैनवा ओपन करिएगा। कैनवा ओपन करने के बाद आपको सिंपल सर्च वाले ऑप्शन में जाकर हाइलाइट्स कवर सर्च करना है। जैसे आप हाइलाइट्स कवर सर्च करेंगे, आपको बहुत सारे टेम्पलेट दिखाई देगा। किसी एक टेम्पलेट के अकॉर्डिंग अपने कलर कॉम्बिनेशन का ध्यान रखिएगा, उसके अकॉर्डिंग आप आइकन सेलेक्ट करके क्या करिएगा, हाइलाइट्स कवर बना लीजिएगा। अब हाइलाइट्स कवर बनाने के बाद आपको क्या करना है, जैसे फीडबैक वीडियो का मैंने अभी एक नया हाइलाइट्स बनाया, तो आप कैनवा में फीडबैक वीडियो के लिए एक हाइलाइट्स कवर जो फीडबैक वीडियो के अकॉर्डिंग हो, ठीक है, आइकन आपको फीडबैक टाइप का लगाना है। ठीक है। और वो हाइलाइट्स कवर बनाने के बाद आपको कैसे लगाना है, ध्यान से देखिए। 1 से 2 सेकेंड तक आपको हाइलाइट्स के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे, आपको एडिट हाईलाइट का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पे क्लिक करना है। अब जैसे आप एडिट हाइलाइट्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको एडिट कवर का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पे क्लिक करना है। जैसे आप एडिट कवर पे क्लिक करेंगे, आपको क्या करना है, नीचे एक गैलरी का ऑप्शन दिखाई देगा, गैलरी पे क्लिक करना है। अब जैसे आप गैलरी पे क्लिक करोगे, जैसे जो भी आपने हाइलाइट्स कवर बनाया होगा, उस हाइलाइट्स कवर को अपने गैलरी से सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे मान लो सपोज मैंने हाइलाइट्स कवर के लिए एक इमेजिन कर लिया कि ये मैंने बनाया है। अब यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक किया, नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अगेन मैं डन कर देता हूँ। अगेन डन करना है आपको। जैसे आप डन करोगे, अब आपका हाइलाइट्स का कवर चेंज हो चुका है, अब आप देख सकते हो हाइलाइट्स का कवर चेंज हो चुका है। ये तो जस्ट मैंने आपको डेमो करके दिखाया, क्योंकि मैंने अभी इस हाइलाइट्स के लिए मैंने अभी हाइलाइट्स कवर नहीं बनाया, राइट। तो आप पहले से एक कलर थीम पे आप बना लीजिएगा, ठीक है, जो भी आपका लोगो का कलर होगा उसके बेसिस पे, सो दैट आपका प्रोफाइल अनप्रोफेशनल ना दिखे, अट्रैक्टिव दिखे। तो इसी तरीके से आप अपने हाइलाइट्स का क्या कर सकते हैं, आप कवर चेंज कर सकते हो। यहाँ पे देखो, जब आप प्रोफाइल आपका ऑप्टिमाइज होता है कितने अच्छे तरीके से दिखाई देता है। आप देखो यहाँ पे ये नया प्रोफाइल है, कोई भी पर्सन डजेंट मैटर कि इसके फॉलोअर्स कितने हैं, अगर आपका प्रोफाइल अट्रैक्टिव दिखता है, अगर अच्छा दिखता है, ऑप्टिमाइज रहता है, तो कोई भी पर्सन आप पे ट्रस्ट करेगा। आप अगर उन्हें किसी को कुछ चीजें आप बताओगे, तो वो आपको देखेगा अच्छे से, आपके प्रोडक्ट को एक बार जरूर देखेगा, विजिट करेगा, सारी चीजें देखेगा। आप देखो यहाँ पे ये प्रोफाइल कितना ज्यादा आपको अट्रैक्टिव दिख रहा होगा, राइट। तो यही ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है, बेसिकली आप अपने प्रोफाइल को इस तरीके से आप डिजाइन करते हो, अट्रैक्टिव बनाते हो, सो डैट आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने तरफ आप अट्रैक्ट कर सको, ठीक है। देखो यहाँ पे जैसे लोगों के अकॉर्डिंग, यहाँ पे देखो कलर थीम आपको हाइलाइट्स का कवर आपको एक जैसा दिखाई दे रहा होगा, राइट। आप दूसरे जैसे दूसरे किसी और आप देख लो यहाँ पे, इसका भी हाइलाइट्स आपको लोगों के अकॉर्डिंग सारी चीजें आपको दिखाई दे रहा होगा। आप और देख सकते हैं तो यहाँ पे और देखिए, आपको एकदम बिल्कुल सेम आपको दिखाई दे रहा होगा, राइट। और आप देखना चाहते हैं, आप सर्च कर सकते हैं, डॉट कनेक्ट भी आप सर्च करेंगे तो वो भी आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरीके से आपको करना है। अब हाइलाइट्स को डिलीट कैसे करना है, जैसे आप हाइलाइट्स बना तो लिए, ठीक है, आप क्या किए, हाइलाइट्स आप बना तो लिए, लेकिन हाइलाइट्स को अगर रिमूव करना होगा तो कैसे आप रिमूव करेंगे। अब ध्यान से देखिए, सिंपल 1 से 2 सेकेंड तक आपको हाइलाइट्स के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे डिलीट हाइलाइट्स का ऑप्शन दिखाई देगा, आप सिंपल डिलीट हाइलाइट्स पे क्लिक करिए, डिलीट पे क्लिक करिएगा, आपका हाइलाइट्स क्या होगा, ये डिलीट हो जाएगा। अभी देखो कुछ सेकंड आप वेट करोगे, अभी आपके प्रोफाइल से गायब हो चुका है। तो इस तरीके से आप हाइलाइट्स, नए हाइलाइट्स को आप क्रिएट कर सकते हैं। और क्रिएट करने के बाद आप हाइलाइट्स का कवर कैसे चेंज करोगे वो भी मैंने आपको बता दिया। अब उसके बाद नीचे ऑप्शन जब आप स्क्रॉल करोगे, तो यहाँ पे आपका पोस्ट दिखाई देता है। मेक श्योर जो भी आप पोस्ट करेंगे उसका थीम आपको एक रखना है, ठीक है, अगर आप नहीं रखेंगे तो फिर अनप्रोफेशनल आपका प्रोफाइल दिखाई देगा। अब उसके बाद आपको क्या करना है, ये ग्राफिक तो मैंने लास्ट क्लासेज में बताया था कि कैसे आपको बनाना है, राइट, इमेज को कैसे स्प्लिट करना है वो भी मैंने बताया था। अब बारी आती है कि इस टाइप के ग्राफिक को आप सीक्वेंस फॉर्मेट में सही तरीके से आप कैसे अपने अकाउंट पे लगाओगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले
जो आपका थर्ड वाला इमेज होगा, जब आप इमेज को स्प्लिट करते हैं तो जो लास्ट इमेज होगा उसे पोस्ट करना है। उसके बाद आपको सेंटर वाले इमेज को पोस्ट करना है, फिर आपको फर्स्ट वाले इमेज को पोस्ट करना है। अब पोस्ट करने के बाद आपको पिन कैसे करना है, उस पोस्ट को, लास्ट वाले पोस्ट को सबसे पहले ऑन करिएगा, ओपन करिएगा। उसके बाद आपको थ्री डॉट पे क्लिक करना है। जैसे आप थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे आपको नीचे एक ऑप्शन दिखाई देगा, पिन टू योर प्रोफाइल, ठीक है। इस पे जैसे आप क्लिक करोगे अब ये पोस्ट आपका सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे दिखाई देगा, पिन हो जाएगा। उसके बाद आपको बीच वाले इमेज को इसी तरीके से पिन करना है। तो आपका क्या होगा, अब थर्ड वाला इमेज सेंटर में आ जाएगा, और जो बीच वाले इमेज को अभी पिन किया दूसरे इमेज को, वो आपका फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, फर्स्ट वाले इमेज को पिन करना है। जैसे आप पिन करोगे अब सारा अपने अपने पोजीशन पे आ जाएगा और बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से आपका फोटो दिखाई देगा। उसके बाद जो भी आप नया पोस्ट करेंगे वो सारा पोस्ट आपका यहाँ पे नीचे दिखाई देगा, ठीक है। और वो पोस्ट जो आप पिन करके रखेंगे वो हमेशा टॉप पे दिखाई देगा। आप पोस्ट को भी पिन करके रख सकते हो, रील्स को भी आप पिन करके रख सकते हो। अब उसके बाद एक और चीजें हैं, जैसे हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग पहले जो एग्जिस्टिंग अकाउंट होगा, आपका प्रीवियस अकाउंट होगा, उस पे आप काम कर रहे होंगे, उसी प्रोफाइल को आप ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, राइट। लेकिन हो सकता है कि आपने अपने प्रोफाइल पे पहले कुछ और चीजें आपने पोस्ट किया है जो आपके बिजनेस से इरेलेवेंट है। तो उसको आप अभी आप सोच रहे होंगे डिलीट करने का, लेकिन आपको डिलीट नहीं करना है। वैसे पोस्ट को आप क्या कर सकते हो, आर्किव करके रख सकते हो, जिससे क्या होगा, वो पोस्ट आपके प्रोफाइल पे दिखाई भी नहीं देगा। और उसके बाद क्या होगा, जब चाहे उसे अपने प्रोफाइल में आप ऐड ऑन कर सकते हैं, ठीक है। आपको डिलीट करने की जरूरत नहीं है। कैसे, आप ध्यान से देखो, जैसे मान लो सपोज प्रीवियस में पहले का पोस्ट वगैरह देख लेता हूँ कुछ, ठीक है। अभी मैं स्क्रॉल करके देखता हूँ। जैसे यहाँ पे देखो पीछे है ना, यहाँ के प्रीवियस पहले आप कुछ इमेज आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसे मान लो सपोज ये इमेज है, ग्राफिक है, ठीक है। ये इरिलेवेंट है, ठीक है। तो मुझे अपने प्रोफाइल से इसे हटाना है, तो कैसे हटाओगे, थ्री डॉट पे क्लिक करिए। जैसे आप थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा आर्किव का। आर्किव का ऑप्शन आपको सेकेंड नंबर पे दिखाई दे रहा होगा। जैसे मैं इस पोस्ट को आर्किव करूंगा, अब ये पोस्ट क्या होगा, गायब हो जाएगा। ये मेरे प्रोफाइल पे अब दिखाई देना बंद हो जाएगा, ठीक है। ये मेरे प्रोफाइल पे दिखाई नहीं देगा। लेकिन अब आपका क्वेश्चन होगा कि सर अगर मुझे दोबारा इस फोटो को अपने प्रोफाइल पे दिखाना होगा तो कैसे दिखा सकते हैं। तो वो आगे आने वाली जब सारे सेटिंग्स को मैं एक्सप्लोर करूंगा, बताऊंगा आपको, फिर उस क्लासेज में आपको समझ में आएगा, ठीक है। उसी दिन मैं आपको बता दूंगा कि कैसे अगर उस फोटो को अगर मुझे दोबारा वापस लाना होगा और जहां पे ये फोटो दिख रहा था उसी जगह पे दिखाई देगा, ठीक है। कैसे आप वापस ला सकते हो ये बाद में समझना, अभी आपके लिए जरूरी है कि कैसे आपको हटाना है, कैसे आप हटा सकते हो अपने प्रोफाइल से, क्योंकि अभी आप अपने प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, राइट। तो जो भी इरिलेवेंट चीजें होगा तो उसे कैसे हटा सकते हो, अभी जस्ट मैंने आपको बताया, आर्कीव कर लीजिएगा, ठीक है। इस तरीके से आप हटा सकते हो। सो दैट्स, इतना ही है, इतना ही सारी चीजें हैं, ठीक है। अब इसके अलावा इंस्टाग्राम के जितने भी प्राइवेसी सेटिंग्स होते हैं, ठीक है, जितने भी प्राइवेसी सेटिंग्स होते हैं, इंस्टाग्राम की एल्गोरिदम क्या है, पोस्टिंग करने के सही तरीका क्या है, ये सारी चीजें हम लोग आने वाली क्लासेज में सीखेंगे। आज की क्लासेज में इतना ही है। होप आप लोगों को अच्छे से सारी चीजें समझ में आया होगा। अगर सारी चीजें क्लियर है तो एक बार चैट बॉक्स में मुझे बताइए, क्लियर एवरीवन। सो सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ गया गाइज। अब मुझे नहीं लगता कि आपको इंस्टाग्राम अकाउंट को ऑप्टिमाइज करने के लिए अब कोई दिक्कत होगा। आप किसी भी नीश के प्रोफाइल को अच्छे तरीके से आप ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, अट्रैक्टिव बना सकते हैं। विकास जी फैंटास्टिक, थैंक यू सर, वेरी गुड। बीच में, क्लास के बीच में कोई पर्सन क्वेश्चन भी पूछ रहे थे। देखो, अगर मैं कभी कुछ बोलूं तो आप लोग बुरा मत मानना, ठीक है। देखो जो चीजें रहता है मैं ऑनेस्टली, ठीक है, पहले ही आपको रिमाइंडर दे देता हूँ, लेकिन फिर भी अगर आप लोग, अगर कभी मैं बोल दूं आपको, ठीक है, कुछ डांट भी दूं अगर किसी को, ठीक है, तो आप लोग दिल पे मत लेना, ठीक है। प्लीज मुझसे कभी बात करो। आनंद जी, आप इस ये हैंड रेज कर लीजिए ना, जितना आपको बात करना भी कर लेंगे। मुकेश जी गुरु हो आप बोल सकते हैं। करण जी कोई बात नहीं सर, डोंट माइंड प्लीज। थैंक्स अलॉट सर, थैंक्स, रियली अमेजिंग, एक्सीलेंट। मोनिका जी थैंक यू सो मच, यू आर सच अ ग्रेट सर। मुकेश जी अमेजिंग, थैंक्स अलॉट सर।
वीरेंद्र जी मजा आ गया। अभी कुछ नहीं है, ये तो इसमें से मोस्टली आपको पता ही होगा, ठीक है। अभी जैसे जैसे क्लासेज होगी मैं आपको बता रहा हूँ ना, कि आपको जितनी भी चीजें आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हो ना, A to Z आपको सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगा। आपके लिए इंस्टाग्राम जीरो हो जाएगा, ठीक है। आप किसी को सिखा सकते हो, बिल्कुल इजी तरीके से आपको सारी चीजें मैं आपको समझाऊंगा, डोंट वरी। दिलीप जी सर, आप गुस्सा होकर मना रहे हो? आप गुस्सा होकर क्या बोल रहे हैं दिलीप जी? पुनीता जी क्या पूछ रहे हैं आज की क्लास में? पुनीता जी क्या आप बोल रहे हो? देखिए अभी यहाँ पे सुनील जी को लग रहा है कि मनीष सर क्लासेस ले रहे हैं। क्या आज आपका फर्स्ट क्लासेज है सुनील जी? आपको नहीं पता है कौन क्लासेस ले रहे हैं? नेहा जी अमेजिंग क्लास, वेरी नॉलेजेबल। मोनिका जी बोल रही सर लगता है आपको जल्दी गुस्सा आता है। नहीं मोनिका जी, ऐसा नहीं है, ठीक है। गुस्से की बात नहीं है। देखो सिंपल सी चीज ये है, जब आप कोई काम कर रहे होते बीच में, जब मैं पढ़ा रहा हूँ इसीलिए तो मैं पहले रिमाइंडर दे देता हूँ ना, कि बीच में कोई पूछे ही नहीं। उससे क्या होगा ना, जैसे देखो एक टॉपिक मैंने पढ़ाया, ठीक है, और फिर सभी के डाउट्स अगर क्लियर क्लियर करने लग जाए तो पता चलेगा आपका जो क्लासेज है ना वो 3-4 घंटे का क्लासेज हो जाएगा, ठीक है। सो आपकी क्लासेज भी तो ऑन टाइम खत्म करनी है ना, तो सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये प्रोसेस फॉलो करना होगा ना। एकांश तिवारी जी स्वीट सी आवाज है सर आपकी। कौशिक जी सर आप बहुत अच्छे से समझाते हो, थैंक यू सो मच। करण जी कुछ भी बोल रहे हैं लोग, वाओ। ओके गाइस, सो अब जितने भी लोगों को बात करना है प्लीज आप हैंड रेज कर लीजिए, ठीक है। अब जितने भी लोगों का पहले हैंड रेज है मैं उनके सवालों का जवाब दूंगा, फिर चैट में जो लोग अभी लिख रहे हैं ना, ठीक है, फिर बाद में आपके सवालों का जवाब मिलेगा। मुकेश जी मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। गुड इवनिंग सर। जी वेरी गुड इवनिंग। बस सर थैंक यू। ऐसे बहुत अच्छा क्लास है। एक मनीष सर है, एक पंकज सर है, और लास्ट फिर आप हो। जो पढ़ाने में मजा आता है और पढ़ने में भी मजा आता है। बिल्कुल आपको मजा तो आएगा सर, मुकेश जी। हाँ जी सर। वैसे मेरा क्वेश्चन तो है नहीं, पर एक चीज खाली पूछनी थी। जैसे वो ब्लूटूथ के आपने जो मुझे बताया, हम्म। तो जैसे एवरी मंथ आपने बोला, एवरी मंथ 639 रुपीज जो चार्जेस लगता है उसमें। जी सिक्स हंड्रेड तो थर्टी जैसे, नाइन हाँ, तो जैसे समझ लो कि भाई मैंने 2 महीने तक, मतलब पेमेंट कैसे लेता है, 2 महीने तक पेमेंट किया, फिर तीसरे महीने मुझे पेमेंट ना करना हो तो ब्लू टिक हट जाएगी, मीन्स जी ऐसा? बिल्कुल, यस। ओके ओके, बस यही था सर। थैंक ओके। यू सर। बाकी आप ऑर्गेनिक तरीके से कैसे ले सकते हो, मतलब उसके लिए बहुत सारे टर्म्स कंडीशन होते हैं, ठीक है। तो वैसे भी आप अप्लाई कर सकते हो, वो कैसे होता है वो अपकमिंग क्लासेस में आपको समझ में आ जाएगा। मिहिर जी प्लीज, मैंने अभी बताया ना, आपको जो भी पूछना है आप हैंड रेज कर लीजिए ना। प्रियंक त्यागी जी मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। हाय, गुड इवनिंग। जी मेरे वेरी गुड दो इवनिंग। सवाल हैं। एक तो ये है कि जैसा आपने बोला था कि जो हमारा बायो होगा वो एसईओ कस्टमाइज होना चाहिए, राइट? यस। एसईओ ऑप्टिमाइज रादर। तो ये जो एसईओ होता है इसमें क्या, जैसे हम लोग नॉर्मल एसईओ करते हैं तो उसमें को वर्ड वगैरह हमको लेने पड़ते हैं, उन एसईओ के लिए हमको पे करना पड़ता है, वो सब करना पड़ता है। तो यहाँ जी। यहाँ पे भी वो सब करना पड़ेगा, या फिर ये एसईओ जो जेनरिक एसईओ होता है उसी से हमारा बायो में जो हम वर्ड्स लेते हैं, या फिर जो प्रॉम्प्ट्स हम लोग यूज करते हैं वहां से वो पिक कर लेगा? बायो में आप जब जनरेट करते हो तो वहां पे आप चेक कर लेना कि वहां पे जो भी प्रोफेशन है आपका, जिस निश में आप वर्क कर रहे हो, वो कीवर्ड है या नहीं है। अगर नहीं होगा तो आप खुद से ऐड कर लीजिए। ओके, तो बट उसके लिए मेरे को कुछ पे करने की जरूरत नहीं है, जी राइट? नहीं नहीं नहीं, उसके लिए कुछ भी पे नहीं करना होता है। ठीक है। मेरा सेकंड क्वेश्चन ये था कि जैसे नॉर्मली हम लोग करते हैं ना कि पोस्ट और पेज को बूस्ट करने के लिए हम लोग कुछ करते हैं, जैसे जी। फेसबुक में होता है या फिर उसमें होता है, यहाँ पे भी हम्म। उस तरीके का कुछ होता है क्या? और देखिए बूस्ट जो आपको ऑप्शन दिखाई देता है ना, वो एक तरीके का ऐड है, ठीक है। जैसे अगर ओके। आपको एडवर्टीजमेंट के बारे में ज्यादा डिटेल्स में ये नॉलेज नहीं है, तो आप हम्म बूस्ट का एक ऑप्शन दिया गया है, बिल्कुल बेसिक स्टेप्स होता है, ठीक है। आप जनरल हम्म। तरीके से आप टारगेट कर सकते हो, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा वो आप मत करिएगा, क्योंकि आपका पैसा वेस्ट हो जाएगा। उससे आपको ओके रिजल्ट नहीं मिलते हैं, ठीक है। आपको ओके जब ओके। एडवर्टीजमेंट सिखाया ही जाएगा आने वाली क्लासेज में आपको डिटेल्स में, तो फिर आप उस हम्म। तरीके से फॉलो करिएगा, बूस्ट को आप मत करिएगा, ठीक है। भूल ही जाए, ठीक है। परफेक्ट। परफेक्ट है सर, परफेक्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच प्रियंक जी। नेहा जी मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है।
यस सर, वो जो आपने लिंक का अभी बताया वो वही था ना जो मैंने कल पूछा था आपसे। हाँ बिल्कुल, आपको जो लिंक ऐड करना है, उस तरीके से अभी मैंने बताया ना, उस तरीके से आप ऐड कर सकते हो। ओके सर। और सर जो स्टोरी हम स्टोरी नहीं, हाइलाइट्स लगाते तो एक हाइलाइट्स लगा दिया, लेकिन उस एक के अंदर ही दूसरा और लगाना है तो उसके लिए बिल्कुल, फिर। आप ये स्टोरी लगाइए। स्टोरी में लास्ट में है ना, मैं स्टोरी का भी सेटिंग्स ऐसे बताने वाला हूँ आगे। आपको नीचे है ना ऐड का ऑप्शन होता है, जैसे आप ऐड पे क्लिक करेंगे तो आपको वहां पे ऑप्शन आएगा कि कौन से हाईलाइट में आप ऐड करना चाहते हैं। ओके सर। ओके, थैंक यू सर। दिलीप जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। गुड इवनिंग सर जी। जी, वेरी गुड इवनिंग। सर जी ये कह रहे थे कि जो बैनर के लिए आपने बताया था कि एक पिक्चर को स्प्लिट करेंगे तो उसके 3 हिस्से हो जाएंगे। जी। तो उसको इसमें कैसे पोस्ट करके पिन करना है सर, थोड़ा सा एक बार रिपीट कर दो। मैंने 3 पिन तो कर ली हैं ऑलरेडी जो मेरी इसमें थी, लेकिन हम्म। मुझे अभी इसका ये भी पता नहीं कि पोस्ट किया जाता है, रील किया जाता है, क्या कैसे किया जाता है। देखिए, अगर आपको कुछ भी नहीं पता है कोई बात नहीं है, मैं जितना बता रहा हूँ बस उतना आप कर लो। 3-4 दिन और आपकी इंस्टाग्राम की क्लासेज होगी, आपको A to Z सारी चीजें पोस्टिंग करने से लेकर सभी चीजें बताई जाएगी। तो सर वो फोटो को एक एक करके क्या करना पड़ेगा ये तो बता दो। एक एक करके, जब सबसे पहले आपको थर्ड नंबर वाले इमेज को पोस्ट करना है, जैसे आप पोस्ट करते हो, फिर सेकंड नंबर वाले को, फिर फर्स्ट नंबर वाले को। उसके बाद सबसे पहले आप थर्ड वाले इमेज को आप पिन करिए, फिर सेकंड वाले को, फिर फर्स्ट वाले को, हो जाएगा आपका। थैंक यू सो मच सर जी, ऐसे ही हुआ है, मैं ऑलरेडी जो पिक्चर थी उनको किया है। ठीक जी है, थैंक यू ठीक। सो मच सर। बबलू जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। गुड इवनिंग। जी बताइए, वेरी जैसे गुड। मेरे प्रोफाइल में ये थ्रेड वाला ऑप्शन नहीं आ रहा है। थ्रेड्स पे आप अकाउंट बनाओगे तभी आएगा ना। मतलब इंस्टाग्राम पे वहां दिखेगा नहीं। नहीं नहीं, आप थ्रेड्स पे अगर आपका अकाउंट ही नहीं है तो कैसे दिखेगा, आप बताओ, थ्रेड्स पे आपने अकाउंट बनाया है? नहीं, जैसे आपका वहां दिख रहा है ना थ्रेड्स का, मेरे अकाउंट नहीं है, लेकिन वहां पे ऑप्शन दिखेगा तभी तो। एडिट या वो कहाँ से प्रोफाइल। आता है? वो आप कैसे आता है, अकाउंट एक बार थोड़ा बनाओगे दिखाएंगे? ना, जब आप अकाउंट बनाओगे तो वो खुद ऑप्शन आपके पास आएगा, ठीक है? जब थ्रेड्स पे आप अकाउंट बनाते हो और अपने इंस्टाग्राम से जब कनेक्ट करते हो तो वो ऑप्शन आपको एडिट प्रोफाइल के अंदर ही शो करता है। अच्छा, जी। इसीलिए नहीं दिख रहा है मेरे में। यस। ठीक। ठीक है, थैंक यू। खान मोइनुद्दीन जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। लीजिए, आपका टर्न आ गया है। हेलो। वेरी गुड इवनिंग सर जी। जी, वेरी गुड इवनिंग। कैसे आप बच्चे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए। मैं ये बोल रहा था कि जैसे हम डोमेन नेम लेते हैं, डोमेन नेम जो होता है हमारा हम्म। का, अगर हम उसको यूजर नेम में यूज करते हैं तो उससे कोई प्रॉब्लम है क्या? क्या आप बोल रहे हैं, जो डोमेन नेम आपने लिया है? हाँ, अगर जो डोमेन नेम अगर हम इंस्टाग्राम की यूजर नेम में यूज करते हैं तो उससे कोई प्रॉब्लम होगी क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर वो अवेलेबल होगा तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। जी। हाँ, मतलब जैसे हम लोग वेबसाइट बना रहे हैं, अगर वो बन गई, क्लियर हो गई पूरी, अगर हम वही नाम से अगर इंस्टाग्राम पेज बनाते, अगर उस पर हम यूजर नेम डालते तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगी ना? कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, यूज कर सकते हैं मतलब बिंदास। जी बिल्कुल। तो नहीं, मुझे लगा कि इन फ्यूचर जैसे उस पे ऐड करेंगे, मेटा ऐड वगैरह, तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। अच्छा अच्छा अच्छा, जी जी जी, थैंक यू सर, यही क्वेश्चन था मेरा। आरजे रोहित जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। आरजे रोहित जी, मैंने हेलो। आपको अनम्यूट कर दिया है। हेलो। गुड इवनिंग सर, कैसे हैं जी। आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए। बढ़िया सर, मैं पूछ रहा था कि एक तो जैसे कि लिंक निकालने होते हैं ना, जो आपने बोला था कि बैक लिंक लगाने हैं इसमें। सर वो बैकलिंक मैंने लिंक कहाँ हमें बोला है? सर जो लिंक आपने बोला ना, टैग लिंक करने हैं बायो के नीचे, हाँ हाँ जी। वो सर लिंक कैसे निकाले जाते हैं?
जैसे देख लो, आपका प्रोफाइल है तो आप चाहते हो कि आपके जो ऑडियंस है वो आपकी वेबसाइट पे भी विजिट करे, तो आप अपने वेबसाइट जी। का लिंक ऐड कर दो। ठीक है। आप देखते हम्म। होंगे बहुत सारा रील्स आप देखते होंगे जो आपको बोलता है क्रिएटर्स कि मेरे बायो में दिए गए लिंक पे आप क्लिक करके रजिस्टर कर सकते हैं। राइट। तो जब आप कोई जी। प्रमोशन करते हो किसी एप्लीकेशन का, अगर आपका आप चाहते हो कि आप अपने वेबसाइट पे ट्रैफिक भेजना चाहते हो, जैसे आप ब्लॉगिंग पे आर्टिकल्स लिखते हो ना ब्लॉगिंग वेबसाइट पे, तो जो भी आर्टिकल्स जी। आपने लिखा है जिस टॉपिक पे, ठीक है, आपको भी पता है ब्लॉगिंग वेबसाइट पे आपके जितने ज्यादा ट्रैफिक आएंगे उतने ज्यादा आपका जल्दी एडसेंस अप्रूवल होगा और फिर आप पैसे कमाओगे। राइट। वो आपके जी। ट्रैफिक के बेसिस पे होता है, जितने लोग आपके ऐड पे क्लिक करते हैं आपकी वेबसाइट पे जो ऐड दिखाई देता है उतना ज्यादा आपका रेवेन्यू बनता है। तो जिस भी टॉपिक पे बिल आप आर्टिकल्स लिख रहे हो उस टॉपिक पे आप क्या कर सकते हो, शॉर्ट में आप एक छोटा सा वीडियो बना लो 30 सेकेंड का, और फिर लास्ट में आप सिटी लाइन ऐड कर सकते हो कि अगर आपको ज्यादा डिटेल्स चाहिए तो आप हमारे दिए गए बायो में लिंक पे क्लिक करके आप आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने इंस्टाग्राम के थ्रू आप अपने वेबसाइट पर ट्रैफिक भेज सकते हो। ओके। एंड सर ये जो अपना यूट्यूब चैनल रहता है उसका उसका लिंक कहाँ से हम लोग निकालेंगे? सिंपल सा है, आप अपने प्रोफाइल में जाइए, यूट्यूब चैनल के व्यू चैनल पे आप क्लिक करोगे, वहां पे शेयर चैनल का ऑप्शन होता है, शेयर चैनल पे क्लिक करके कॉपी लिंक कर लीजिए। ठीक है। एंड सर जो आपने एक बैनर का बताया था इसमें कि जिस जो भी पिक्चर्स को हम पिन करते हैं वो सबसे टॉप में दिखता है, जी ठीक है। और जी। सर सेकेंडरी हम उसके साथ में जैसे हमने एक दो तीन पिक्चर पिन किए और सबसे ऊपर दिख रहा है, टॉप में दिख रहा है। तो उसको अनपिन कर लीजिए। अगर कोई अदर इमेज पिन हो गया तो उसको आप अनपिन भी तो कर सकते हैं ना। रोहित जी आपका आवाज नहीं आ रहा है। रोहित जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। रोहित जी हेलो। हेलो। जी बताइए क्या बोल रहे थे। हाँ जी सर, मैं ये कह रहा था कि जैसे हमारे तीन पिक्चर्स ऑलरेडी पिन हैं और वो टॉप में दिख रहे हैं, ठीक है। हम्म। और फिर नीचे से तीन पिक्चर्स और हम पिन करते हैं तो क्या वो सीक्वेंस में नीचे आएंगे कि वो फिर उसके ऊपर टॉप में ही दिखेंगे? नहीं नहीं, वो ऊपर तीन पिक्चर को ही आप पोस्ट ये पिन करके रख सकते हैं, तीन से ज्यादा को आप नहीं कर पाएंगे। ओके ओके सर, ठीक। ओके, ठीक है। थैंक यू सर। देखो पहले अभी है ना, मैंने क्लास में आपको बताया कि कैनवा पे जाकर आप सर्च करके, ठीक है, आप बना सकते हो हाइलाइट्स के लिए कवर, लेकिन मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखिएगा किस तरीके से आपको कवर बनाना है। अभी भी बहुत सारे लोगों को अगर नहीं समझ में आया होगा, ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देख लो। स्क्रीन विजिबल है गाइस, स्क्रीन दिखाई दे रहा है। स्क्रीन विजिबल है। देखो सिंपल सा है, कैनवा ओपन करिएगा और आपको सर्च करना है हाइलाइट्स कवर। ठीक है, क्या सर्च करना है, हाइलाइट्स कवर पे आप सर्च करेंगे, यहाँ पे आप देखो बहुत सारे आपको टेम्पलेट मिल जाएंगे। ठीक है, अब आपको जो सही लग रहा है, ठीक है, सिंपल सा आप उस टेम्पलेट को सेलेक्ट कर लीजिए। टेम्पलेट आपको सेलेक्ट कर लेना है। अब देखो यहाँ पे जो भी आपको कैटेगरी बनाना है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे क्या कर लो, आइकन लगा लो। जैसे मुझे अबाउट अस का बनाना है, ठीक है, तो यहाँ से मैंने आइकन हटाया, अब यहाँ पे क्लिक किया एलिमेंट में आकर, अबाउट जैसे मैंने क्लिक किया अब देखो यहाँ पे आइकन आ गया। ये अबाउट के लिए आपने ये बना लिया। ठीक है, अब मान लो जैसे आपको सर्विस के लिए बनाना है तो बीच का आइकन हटा दो, अब यहाँ पे सर्विस का क्लिक करो, सर्विस सर्च कर लो आप। ठीक है, अब सर्विस के लिए आइकन आ जाएगा, सेंटर में कर देना, इसका कलर चेंज कर देना। तो इस तरीके से अलग अलग आप क्या कर सकते हो, हाइलाइट्स कवर बना सकते हो अपने हाइलाइट्स जो भी आपने सोचा है बनाने के लिए। ठीक है, उसके लिए हाइलाइट्स कवर बना लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए, और फिर कैसे लगाना है वो ऑलरेडी मैंने आपको भी जस्ट बताया है। राइट। अब आरजे रोहित जी बोल रहे हैं सर यूट्यूब चैनल के लिए भी बता दो, चलो मैं आपको बता ही देता हूँ, ध्यान से देखो। जैसे मैंने यहाँ पे यूट्यूब, आपको अपना यूट्यूब चैनल ओपन करना है, ठीक है,
यहाँ पे देखो लास्ट में राइट कॉर्नर में आपका लोगो दिखाई देगा, इस पे क्लिक करने के बाद व्यू चैनल का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पे क्लिक करिए। ठीक है। अब यहाँ पे सिंपल सा है, आपको मोर पे क्लिक करना है। जैसे आप मोर पे क्लिक करोगे इस तरीके का इंटरफेस आएगा। शेयर चैनल पे क्लिक करिए, शेयर चैनल, यहाँ पे कॉपी लिंक कर लेना है, डेट सीट। अब समझ में आया आपको आरजे रोहित जी? समझ में आया? ठीक है, आप समझ में आ गया आरजे रोहित जी? मिहिर जी मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। गुड इवनिंग सर। जी वेरी गुड इवनिंग। सर मैंने ना रिसेंटली अपने एजेंसी के लिए अकाउंट बनाया था, तो मैं थोड़ा यूजर नाम को लेके ना कंफ्यूज था। क्या कंफ्यूज है आप बताओ। मैंने रिसेंटली ना अभी डिजी प्राइम करके नाम रखा है, तो मैं सेकंड ऑप्शन मेरा डिजिटल प्राइम करके था, तो आप मुझे सजेशन दे सकते हैं कि कौन सा बेस्ट रहेगा फॉर फ्यूचर। देखो आप एजेंसी स्टार्ट कर रहे हो, सिंपल सा है, आप अपने एजेंसी का आप अपने बिजनेस का नेम आप दूसरे से पूछकर आप डिसाइड करोगे। अरे सर ऐसा नहीं है, पर आपको ना थोड़ा एक्सपीरियंस रहता है उस चीज़ पे ज़्यादा, तो मैं आपको इसीलिए जनरल क्वेश्चन कर रहा था। देखिए नेम से कुछ नहीं होता है, ठीक है। जिनमेट नेम आपने भी फर्स्ट टाइम सुना होगा तो आपको ऑकवर्ड टाइप यस का यस। लगा, राइट। लेकिन जब आप राइट। रेगुलर क्लास करने लगे तो आपको जिनमेट एकदम नॉर्मल एकदम लग रहा होगा, राइट। तो उसी तरीके से नेम से कुछ नहीं होता, आप उस नेम को आपको ब्रांड बनाना पड़ता है। सर वो तो सही है, लेकिन वो क्या है और ना दूसरी कि चीज है देखो, यूजर नेम नेम है जब ना। नेम जब भी आप डिसाइड करो तो कुछ यूनिक होना चाहिए, ठीक है। जैसे जिनमेट का मतलब ही कुछ नहीं होता है। हम लोगों ने हम्म, स्टार्ट किया था तो जिनमेट इसलिए रखा था क्योंकि जिनमेट कोई वर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता था, गूगल पे अगर सर्च करते तो कुछ भी नहीं आता था। तो हम्म, इसीलिए एसीओ के पॉइंट ऑफ व्यू से यूनिक नेम रखा गया था, सो डेट अगर कोई जिनमेट सर्च करे तो केवल और केवल जिनमेट ही आए, दूसरा कुछ भी ना आए, ठीक है। तो इस वजह से ओके। नेम रखा गया था। तो आप तो लोग भी अगर आप नेम डिसाइड करो तो कुछ यूनिक आप रखो, ठीक है। कोई भी दो तीन वर्ड को मिलाकर एक नया वर्ड मिला बना दो, ठीक है, उसको आप ब्रांड बनाने की कोशिश करो। हम्म, तो सर मैं नेम नेम चेंज कर दूं या फिर ठीक है आपके अकॉर्डिंग आपने आप रख बता लिया सकते। है तो आप रख लीजिए, नाम से कुछ नहीं होता है, काम पे फोकस करिए, प्रोडक्ट और सर्विस अच्छा रखिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर। थैंक यू। विकास जी मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। गुड इवनिंग सर। जी वेरी गुड इवनिंग। सर मैं ऋषिकेश से बात कर रहा हूँ। जी बताइए। सर एक्चुअल में मेरे को खाली ये जानना था कि हम जो एक पेज में वेब पेज में एक इमेज रख रहे हैं, हम्म। तो उनका अल्ट टेक्स्ट सेम रख सकते हैं या डिफरेंट होना चाहिए? क्या सेम मतलब क्या सेम आप रखना चाहते हो? ए एल टी सर, ऑल टेक्स्ट। ऑल टेक्स्ट में क्या सेम मतलब क्या रखना चाहते हो मतलब भाई? मान लीजिए मैंने 5 इमेज डाउनलोड करी उसमें, हम्म। तो 5 इमेज का जो होता है ए एल टेक्स्ट वो सेम होना चाहिए कि डिफरेंट होना चाहिए? देखो आप जहाँ पे ऐड कर रहे हो ना, ठीक है, जैसे आप आर्टिकल्स के बीच में आप ऐड कर रहे हो तो जिस टॉपिक के बीच में आप ऐड कर रहे हो वो कीवर्ड आपको ऐड करना चाहिए, सो डैट अगर वो कीवर्ड भी कोई सर्च करे तो गूगल पे इमेज वाले सेक्शन में वो इमेज आपका वहां पे दिखे। नहीं, एक्चुअल में सर मैंने किया था वो, मैंने सेम हम्म मतलब मान लीजिए मेरा एक पेज है, वेब पेज। हम्म। तो उसमें ये दिखा रहा था एक्चुअल में मेरे को, जैसे ना उसमें वो मतलब थोड़ा सा एरर रहा था उसमें। क्या एरर आ रहा था बताइए। एरर मतलब ये बता रहा था कि मतलब 5 इमेज हैं इसमें, हम्म। और एक ही इमेज में आपने एल टी लगा रखा। आप एक बार है ना स्क्रीन शेयर कर लीजिए, हो सकता एक है आप जो मिनट। बता रहे हैं मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, आप स्क्रीन शेयर कर लीजिए। सर 1 मिनट है सर, मैं करता हूँ। सर अभी ठीक है, दिख रहा है? जी दिख रहा है। जी सर। हाँ,
जियो वाला है ना सर एक्चुअल में। हम्म। पंकज जी, आप वेट कर लीजिए ना, एक ही चीजें क्यों बार बार? आप, मैंने देख लिया, मैंने आपको बताया है ना, पहले जो लोग हैंड रेज किए उनके सवालों का जवाब मिलेगा, फिर लास्ट में डिस्कस करेंगे। सर वो थोड़ा मैं सा एक्चुअल में मेरा थोड़ा हो नहीं पा रहा उसमें। वो एक्चुअल में मैं इसलिए पूछ रहा था उसको, मतलब एल टेक्स्ट होता ना उसमें इमेज में। जी जी, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन आप करके बताएंगे अभी, तभी तो मुझे पता चलेगा ना एक्चुअल में आप कहाँ पे आप फंस रहे हो। सर मैं ये चीज कल बताऊं सर? ठीक है, कोई इशू नहीं। सर सॉरी सर, मैंने समय लिया। नहीं नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आपके कोई लिए ही और लोग बात है। एक्चुअल में सर, कोई और लोग भी वेट कर रहे हैं उसमें ना। नहीं नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं, आप लोगों के लिए ही तो हम यहाँ पे है ना। ठीक नहीं है, नहीं, बिल्कुल सर। एंड थैंक। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है, जब तक आप लोगों के डाउट्स क्लियर नहीं होंगे, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। आपको जितना समय लेना है आप ले सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रणव जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। प्रणव जी, प्रणव जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। प्रणव जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। हाँ जी, नमस्ते सर। जी नमस्ते। सर मुझे पूछना था, ये डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी के लिए हाइलाइट्स में क्या क्या रख सकते हैं? और कल मैंने बताया था ना, चैट जीपीटी से प्रॉम्प्ट देकर कैसे आप कर सकते हो। अच्छा। आपके ग्रुप में भी पीडीएफ मैंने शेयर किया है। जी जी, ठीक है सर, यही पूछना था। ओके। थैंक यू। आशीष जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। सर जी नमस्ते। जी नमस्ते। सर मेरा भी एक कंसर्न है सर, यूट्यूब को लेके। बताइए। सर मेरा चैनल था जिस पर मतलब जो चैनल मतलब वो कब मोनेटाइज हो चुका था सर, हम्म और जिसमें पेमेंट भी आनी चालू हो गई थी। हम्म पर परेशानी क्या, मैं ध्यान नहीं दे पाता था। मेरी वाइफ ने क्या करा, बाहर से कंटेंट उठाया इंस्टाग्राम से और उस पर अपलोड करती रही। हम्म हम्म 70-80 वीडियो उसने मतलब शॉर्ट्स कर दिए अपलोड, और जिसकी वजह से वो डिमोनेटाइज हो गया। हम्म। अब वो चैनल दोबारा मोनेटाइज हो सकता है क्या? और बिल्कुल कर सकते हो, कितने सब्सक्राइबर थे आपके? सर मेरे थे 6,000 प्लस थे, लेकिन अब ना 2,600 रह गया सिर्फ। क्या सारा अनसब्सक्राइब कर रहे हैं आपको? हाँ, जब वीडियो नहीं डालेंगी तो सर अनसब्सक्राइब ही होगा। क्या कंटेंट था आपका? सर मतलब रेसिपी वगैरह हम करते थे अपलोड, फूड एक बार मुझे रेसिपी। भेजना, ठीक है। बाय द वे, ऐसे यूट्यूब की क्लास में आपको सारी चीजें डिटेल्स में समझाया जाएगा, ठीक है। पहले आप एक बार चैनल सर भेजना, मैं ऐसा चैनल। ना, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर मैं नया चैनल बना लूं, जिस नाम से था पहले उसी नाम से दोबारा बना लेता हूँ, बिल्कुल आप बना लीजिए, ठीक है, लेकिन देखो और सिंपल सा है, जो जो इस आपका चैनल की चैनल जितनी है भी ना। वीडियो है ना सर, हम्म। सारी वीडियो डाउनलोड कर लेता हूँ परमानेंट, पूरी की पूरी वीडियो डाउनलोड कर लेता हूँ और चैनल को परमानेंट डिलीट कर देता हूँ। और एक बार है ना, आप एक वीडियो बना लीजिएगा और उस चैनल पे अपलोड कर दीजिएगा कि इस हाँ। चैनल पे मुझे कोई आपका, आपके चैनल पे कोई प्रॉब्लम का इशू है, ठीक है, डेट्स वाई हाँ। कि मैंने एक नया यूट्यूब चैनल अपना बनाया है, तो जिन लोगों को भी मेरा कंटेंट अच्छा लगता है, आप मुझे उस चैनल पे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ऐसा उसके कर बाद लेता आप हूँ। कुछ समय के बाद आप फिर कर लेना। तो अभी ना करूँ फिर? जी बिल्कुल। ठीक है सर, थैंक यू सर। मनी शंकर जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, कहाँ चले गए मनी शंकर जी आप? गुड इवनिंग सर। जी वेरी गुड इवनिंग। सर मेरे को छोटा सा था, दो तीन सवाल पूछना है। एक तो है, मेरे पास 2 साल पुराना एक इंस्टाग्राम का चैनल है, ठीक है। जी, तो इसमें अगर मैं मेरा नाम को हटा के मेरा ऑनलाइन बिजनेस का नाम हटा सकता हूँ क्या? बिजनेस के नेम से आपको बनाना है? देखो, ये यूट्यूब से रिलेटेड अभी क्वेश्चन है ना, अभी रहने नहीं दीजिए। नहीं, यूट्यूब नहीं सर, इंस्टा में ही अब बोल रहा हूँ मैं।
नहीं, एक मिनट गाइस, ये करुणा दास जी, आप प्लीज यूट्यूब का भी क्वेश्चन रहने दीजिए, ठीक है? आप चैट बॉक्स में जो आप पूछ रहे हो, आपको यूट्यूब के क्लासेज में भी बिल्कुल इजी तरीके से आपको सारी चीजें समझाया जाएगा, तो उस समय आप पूछ लीजिएगा। आप बताइए मणिशंकर जी। हाँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरा 2 साल पुराना एक इंस्टाग्राम का ये है, हम्म। उस साइट ओपन किया हुआ है, ठीक है। जी। तो अभी मैं मेरा नाम को हटा के मैं बिजनेस का नाम डाल और सकता हूँ क्या उसमें? बिल्कुल आप डाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसमें अगर बिजनेस का नाम डालूं तो उसमें मेरे को प्रोफेशनल साइट में ये करना पड़ेगा ना, आप पर्सनल पे रखो? देखो, आई थिंक मुझे लग रहा है मणिशंकर जी, आप फर्स्ट क्लास या कल का क्लासेज आपने नहीं ज्वाइन किया था क्या? मैंने स्टार्टिंग में किया ये था लेकिन। हाँ सर, बोलिए। स्टार्टिंग में मैंने बताया था ना कि आप अपने नेम से अगर आपको करना है तो आप अपने नेम से कर सकते हैं, बिजनेस के नेम को ब्रांड बनाना है तो आप बिजनेस के नेम से आप अकाउंट बना लीजिए। नहीं, एक्चुअली मैं इसलिए पूछ रहा, ये पुराना है इसीलिए, और कुछ नहीं पुराना है। है उससे कोई इशू नहीं है, ठीक है? पुराना ओके है ओके नया ओके है उससे ओके। कोई दिक्कत नहीं है। कृति जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। सर, गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग। सर, मुझे एक्चुअली अपनी एक स्क्रीन शेयर करनी है, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है। जस्ट लेट मी नो कि उसमें कुछ चेंजेस करने हैं या वो ठीक है। उसके लिए कृति जी अभी आप रहने दो, मैं लास्ट में जब क्लासेस खत्म हो रहा होगा मैं आपको खुद बोलूंगा आप लोगों को कि आप मुझे इंस्टा पे, ये व्हाट्सएप पे प्रोफाइल भेजिए, ठीक है? क्योंकि अभी तक तो अभी 2 क्लासेज ही हुआ है ना, सारी चीजें तो मैंने बताया नहीं है। एटलीस्ट आपको भी तो सर, पता मैंने होनी ये चाहिए अकाउंट ना। बहुत पहले ही बनाया हुआ था, इससे पहले बना लिया था, तो वो मेरा रीच में ही है। एक्चुअली वो बिजनेस अकाउंट है मेरा, तो बिजनेस अकाउंट के लिए ही मैंने वो बनाया था अर्निंग बेसिस के ऊपर। हम्म। अगर आप उसको चेक करके देख सकते हैं कि उसमें कुछ चेंजेस हो जाएं या इस वो उसी तरीके से कंटिन्यू कर सकती हूँ मैं, तो बस उतना ही देखना था। देखिए, अकाउंट आपका ओल्ड है उससे डजेंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी मैंने जितना बताया जिस तरीके से, उस तरीके से अगर आपने किया है तो कोई चेंजेस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है आपको, ठीक है? बाकी और भी चीजें ओके। आपको अपकमिंग क्लासेस में आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। वेलकम। सोनू जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। सोनू जी। सोनू जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। सोनू जी। सोनू जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। सोनू जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। इंस्टा पे आपको किसी भी प्रकार का कॉपीराइट नहीं आता है, ठीक है? चाहे आप किसी का कंटेंट डाउनलोड करके डालो, कुछ भी डालो, इंस्टा पे किसी भी प्रकार का कॉपीराइट का इशू नहीं आता है इंस्टा पे। सोनू जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। सोनू जी, क्लास में नहीं है क्या आप? अगर मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। हेलो। 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 जी बताइए। हाँ जी, गुड इवनिंग सर। जी वेरी गुड इवनिंग। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इंस्टा में अगर हम मार्केटिंग करना चाहते हैं तो उसमें पेड मार्केटिंग का भी ऑप्शन होता है जैसे कि फेसबुक वगैरह में होता है? फेसबुक और इंस्टा पे कैसे ऐड चलाना, ये तो पहले मैंने फर्स्ट डे ही क्लियर किया था ना, वो मेटा एड्स की क्लासेस में सिखाया जाएगा आपको कैसे आप कर सकते हो। अच्छा अच्छा, ठीक है। और सर ये इसमें क्या है कि आपने जो क्लास जब हमारी 2 क्लास तो हमारी इंस्टा की हो गई हैं, ठीक है। तो जी। अभी हमारी इंस्टा की कितनी क्लासेस और अभी अभी पेंडिंग है? अभी आपका 3 से 4 क्लासेज होगा आपका। 4 क्लास में फिनिश हो जाएगा? जी। और कल का तो ऑफ रहेगा ना सर? कल, हाँ कल संडे है, कल आपका ऑफ रहेगा। ठीक है। और सर बीच में मिस क्या है कि जैसे ये हमारी वेब की क्लासेस हुई थी तो इन्होंने सर ने कहा था कि एक मास्टर क्लास भी मैं लूंगा तो उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो उसमें क्या है कि सर ने फिर उसके बाद कोई मिस रिएक्शन ही नहीं किया कि अभी मास्टर क्लास कब होगी। तो देखिए, उसका जब भी भी अगर मास्टर आपसे क्लासेज होगा, जब भी मास्टर क्लासेज होगा आपके ग्रुप में अपडेट मिल जाएगा, उसके लिए आप बेफिक्र रहिए, ठीक है?
और ठीक है मोस्टली सर। मास्टर क्लासेज आपका संडे को होता है, तो जब भी होगा आपको पहले ग्रुप में प्रायर अपडेट मिल जाएगा। ठीक ठीक है सर। और सर जी बताइए, और क्या बोलना है आपको? हेलो। 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 जी हेलो। बताइए। सर हमने डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट करनी है, तो उसके लिए टीम जनरेट करनी है, तो उसका क्या प्रोसेस होता है कि हमें टीम जनरेट करने का कुछ आप थोड़ा सा बता देंगे हमें? टीम अभी तक आपको क्या किसी चीज़ों का एक्सपीरियंस है? कहीं पे आपने काम किया है? हाँ जी, हाँ जी। कहाँ पे आपने काम किया है? नहीं, वैसे आईटी का मुझे एक्सपीरियंस है, तो उसी के बिहार पे मैं करना चाहता हूँ उसका। तो अभी डिजिटल मार्केटिंग का है या नहीं, आप बताओ। हाँ, डिजिटल मार्केटिंग का है, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है। तो कोई बात पहले भी नहीं। मैं। अब पहले आप है ना, ये सारी चीज़ें आपका क्लासेस खत्म हो जाएगा, ठीक है? हम्म। उसके बाद आपको सारी चीज़ें बताई जाएगी, डोंट वरी। पहले आप सीख लो, ठीक है? सारे प्रोसेस भी आपको समझ में आना चाहिए ना, आपको एटलीस्ट पता हम्म। होना चाहिए ना। हम्म। देखो सिंपल सा है, आपको एजेंसी स्टार्ट करना है या कुछ भी स्टार्ट करना है, जब तक आपके पास नॉलेज नहीं होगा आप टीम से कैसे काम करवाओगे? अगर मान लो एसईओ के बारे में आपको नॉलेज नहीं है, ठीक है, ओवरव्यू भी हम्म। नहीं पता है, आपने एसईओ के लिए किसी को हायर किया है, अब वो तो हाँ आपको जी। जो बोलेगा वो आपको सुनना समझना पड़ेगा। आपको लगेगा कि चलो हमारी टीम तो काम कर रही है, वो बता रहा है ये नहीं, किया। एसक्यू की क्लासेस तो हमारी बहुत अच्छी तरह से हो गई हैं, तो नहीं, मैं मैं एक्सपेक्ट करता एग्जांपल हूँ कि जस्ट बता। सर ने हमें 100 में से 90% तो एक्सपेक्ट कर ही दिया है, ठीक है कि नहीं? और गुरु तो गुरु ही होता है, और हम गुरु बन नहीं सकते हैं, ठीक है कि नहीं? नहीं नहीं नहीं, तो मैं जस्ट एक हाँ। एग्जांपल बता रहा हाँ। हूँ कि हाँ आपको जी, जब हाँ तक जी। पता नहीं होगा टीम से आप कैसे हम्म। काम करवाओगे? टीम तो जो बोलेगा आपको वही सही लगेगा। हाँ जी, हाँ जी। राइट, तो इसीलिए आपको जो करना है या जो भी जॉब करना है डिजिटल मार्केटिंग में, एक दूसरे से वो सारी चीजें लिंक होता है। आपको हम्म। सभी चीजें के बारे में ओवरव्यू एटलीस्ट पता होना चाहिए, और किसी एक स्किल्स में आपकी एक्सपर्टीज होनी चाहिए जिसमें आपका हाँ। इंटरेस्ट है, ठीक है? तभी आप ठीक आगे है। जाके कुछ अच्छा कर सकते हो, या फिर अच्छा जॉब भी आप ले सकते हो। हम्म। और अभी सर आप मेन क्या सीखिए, है ठीक है? कि आगे मेन क्या है आपको कि सारी चीजें क्लियर हो जाएगा, उसके लिए डोंट वरी। अभी हमने मिस किया कि 4 साल पहले ना एक यूट्यूब चैनल भी हमने स्टार्ट किया था, तो हम्म उसमें 8-10 में से हमने वीडियोस भी रिलीज की थी, तो उसमें क्या कि अब हम वीडियोस देखते हैं तो उसमें ऐड आती हैं, मगर हमने वो चैनल अभी मोनेटाइज नहीं किया है, तो हम्म। उसका क्या प्रोसेस होगा मोनेटाइज करने का, वो आप आपका हमें क्राइटेरिया अगर फुलफिल हो गया तो आप एक बार दिखाइएगा मुझे, मैं आपको बता दूंगा कैसे करते हैं, ठीक है? ठीक है सर, मैं नेक्स्ट क्लास में आपको मैं शो कर दूंगा एक बारी। ओके ओके श्योर। ठीक है, ओके, थैंक यू सर, गुड नाइट सर। डॉक्टर इमप्रीत जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। गुड इवनिंग सर। जी वेरी गुड इवनिंग। सर मैंने पता करना था, अभी जैसे मैंने हाइलाइट्स बनाए प्लस पे डाके है ना, जी अभी जी। एक हाईलाइट के अंदर मैंने रिव्यूज का, जैसे आपने भी, आपका भी जिनमैट का रिव्यू का है, एक रिव्यू का अगर मैं हाईलाइट बनाती हूँ उसमें एक ही रिव्यू आएगा? नहीं नहीं नहीं, आप मल्टीपल ऐड कर सकते हैं, जितना आप रिव्यू स्टोरी में लगाएंगे सभी को आप एक ही रिव्यू हाइलाइट्स के अंदर ऐड कर सकते हैं। मैं अपना कैमरा 1 मिनट ऑन कर सकती हूँ? मैं दूसरी डिवाइस से आपको कैमरे पे ही दिखा सकती हूँ 1 मिनट, कि मैं ट्राई ठीक। कर रही हूँ, ऐड कर लूँ एक बार यहाँ? जी जी शेयर कर हम्म, लीजिए। मैं कैमरा ऑन करना चाहती हूँ सर। सर कैमरा ऑन कर लूँ मैं? मैंने दे दिया है, परमिशन दे दिया है। आप स्क्रीन भी ऐसे शेयर हम्म, कर सकते थे। अ, एक मिनट, एक्चुअली मेरे दूसरे डिवाइस पे ही है। देखना भी सर, ये जैसे है, अभी मेरी ये सारी रील्स है, मैंने अभी ये प्लस करके डाला वही ऑफर, अभी इसको कैसे मैं करूं कि ये जिसे भी इकट्ठे आपको मर्ज हो हाइलाइट्स जाए? में ऐड करना है ना, आप उसको पहले स्टोरी में शेयर कर लीजिए, जिस भी रील्स को आपको ऐड करना है। अभी मेरी वो पूरी भी नहीं आ रही, जैसे भी मैंने ये स्टूडेंट वाली करनी है, ये आ ही नहीं रही, सारी रील्स आ भी नहीं रही। बिल्कुल आएगा, जो भी आप स्टोरी में लगाएंगे वही आपको वहां पे शो करेगा। स्टोरी या पोस्ट में? स्टोरी में, स्टोरी में। अच्छा, पहले मतलब मेरे को इसको एज, जैसे अगर ये वाली कोई रील है मेरी, इसको मैं पहले एज स्टोरी में पोस्ट करूं, जी उसके बिल्कुल। बाद ये लग सकता है? जी। ओके ओके। और ये जैसे भी इस यही वाला है मेरा, मैंने इसके अंदर मर्ज करना है व्हाट हुई ऑफर के अंदर ही, ये हम्म, वाला जैसे व्हाट हुई ऑफर है, अभी सेकंड एक और इसी के अंदर ये वाला भी पहले वाले में ही मर्ज करना है, एक से ज्यादा हो सकता है? बिल्कुल कर सकते हैं। वहां आप मेरे को कल बताओगे या मतलब अभी बता सकते देखिए हो जो कैसे? भी आपको ऐड करना है ना, आप स्टोरी में हम्म, पहले शेयर कर लीजिए, ठीक है? हाँ जी हाँ जैसे जी। आप ऐड टू फेवरेट करेंगे ना, स्टोरी पे आप क्लिक करोगे तो नीचे आपको ऑप्शन आएगा ऐड टू फेवरेट। जैसे उस पे आप, अच्छा, सॉरी, ऐड टू हाईलाइट आएगा, जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सारे हाईलाइट्स शो करेंगे, आप जिसमें भी ऐड करना है उसको सेलेक्ट कर लीजिए। अभी मैं इसमें कर रही हूँ ना वही ऑफर के अंदर, अब मैंने किया, अब यहाँ पे मैं क्या करूँ? मोर में जाऊं? ये तो ऑलरेडी ऐड है ना। अभी मैंने किया, अभी किया है। हाँ तो ये तो ऑलरेडी आपके हाईलाइट्स में ही तो दिख रहा है।
हाइलाइट्स में मैं वही कह रही हूँ, जैसे अगर मैंने इसी के अंदर हाइलाइट्स में एक ही हाईलाइट में मैंने 4 हाइलाइट्स वो डालने हैं, वो डल सकते हैं? एक ही हाइलाइट्स के अंदर 4 हाइलाइट्स कैसे होगा? आप अलग अलग हाइलाइट्स प्लस पे क्लिक करके आप बनाओगे ना। ओके, जैसे अब जैसे जिनमैट के भी रिव्यूज का आप मतलब अगर 50 रिव्यूज आए हैं तो मेरे को 50 हाइलाइट्स बनाने पड़ेंगे, ऐसा होगा? नहीं, वो हाइलाइट्स नहीं हुआ, आप आप गलत बोल रहे हो, इसीलिए तो मैं बता रहा हूँ ना। देखो, जैसे आपको अभी ऑफर वाले हैं ना, कुछ और आपको उसके अंदर ऐड करना है, राइट? हाँ हाँ हाँ। तो जो भी ऑफर का आपने ग्राफिक बनाया उसको पहले स्टोरी में शेयर करिए। हाँ। उसके बाद स्टोरी में शेयर करने के बाद ऐड टू हाईलाइट करने के बाद आपको जो जिसमें ऐड करना है ना उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा, फिर उसी के अंदर ठीक आप है, उसको करेगा। और डल जाएगा, ठीक है। ठीक है, चलो मैं आज एक बारी ट्राई करके देखती हूँ, है ना? फिर अगर हो जाता है तो मैं आपको बताती हूँ कल फिर, है ना सर? जी ठीक है, बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। दिलीप पटेल जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। सर जी ये कह रहे हैं कि इंस्टाग्राम का अकाउंट दूसरे के में सर्च करते हैं तो वो क्यूआर कोड कहाँ से निकलता है? कोई कोई क्यूआर कोड स्कैन करके शेयर भी प्रोफाइल पे क्लिक करिए ना, आपको क्यूआर कोड मिल जाएगा। कहाँ कहाँ क्लिक एडिट करना सर? प्रोफाइल के जस्ट बगल में आपको शेयर प्रोफाइल का ऑप्शन दिखाई देता है, उस पर क्लिक करिए, आपका स्कैनर मिल जाएगा, क्यूआर कोड। क्रिएट प्रोफाइल। शेयर प्रोफाइल, एडिट अच्छा प्रोफाइल के जस्ट बगल में आपको शेयर प्रोफाइल का ऑप्शन दिखाई दे रहा थैंक हो। यू सो मच सर, मिल गया मिल गया। अविता जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। हेलो सर, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए। सर मैं भी ठीक हूँ सर। मेरा क्वेश्चन तो सर इंस्टा लिंक्डइन से रिलेटेड था। मैंने आपको बताया था ना, मेरा अकाउंट चल नहीं रहा है, तो वो लॉगिन करने में इशू आ रहा है सर। वो वेरिफिकेशन वगैरह मांगता है, उसको पूरा वेरिफिकेशन देते हैं, लेकिन वो मतलब मेरा सही नहीं हो पा रहा है अकाउंट। तो लिंक्डइन का, इसको लिंक्डइन की क्लास में सॉल्व करे। ठीक है, मतलब मैंने क्या एक बार आपसे पूछ लूं कि उसके लिए कोई अगर कुछ वीडियो या कुछ अगर हो आपके पास तो आप तो शेयर कर इसके देना लिए था। है ना, आप डे में मुझे कांटेक्ट करिए ना, और 3 बजे के बाद मुझे कॉल करिएगा, मैं आपको बता दूंगा पर्सनली, ठीक है? ओके सर, कल कर सकता हूँ आपसे हाँ हाँ क्या बिल्कुल। रहेगा? और नहीं नहीं, कल आप मत करना, ठीक है? कल मेरा थोड़ा शेड्यूल कहीं बिजी है, हाँ ठीक है, ठीक है, दैट्स मैंने वाई। क्या आपसे एक बार पूछ, ठीक है सर। मंडे को आप कांटेक्ट करना। ओके, थैंक यू। अब्दुल जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। गुड इवनिंग सर। जी, वेरी गुड इवनिंग। सर ये जो आपने बोला था कि संडे को मास्टर क्लास होती है, तो इसमें ड्रॉप शिपिंग वाला जो मैंने बोला था अगले टाइम पे, तो फिर इसका कुछ रिकॉर्डिंग मिलता है सर? सारी आपको मिलती है, जो भी चीजें आपके 120 डेज कैलेंडर में आप देख रहे हो ना, सबका आपको रिकॉर्डिंग मिलेगा, उसके लिए आप डोंट वरी, ठीक है? उन्हें मास्टर क्लास जो होता है इनकी रिकॉर्डिंग की बात करो। तो आप ये बताओ, मास्टर क्लास के आपके 120 डेज में इंक्लूड नहीं है ना? तो आपको मिलेगा। अच्छा, इसलिए संडे को होता है तो मिल जाता है। जी, जो आपके अच्छा शेड्यूल अच्छा, में है ना, सारी चीजें आपको मिलेगा। कोई बात नहीं कोई बात नहीं। दूसरा एक ये है कि आपने जो ब्रह्मास्त्र आपने दिया था ना शुरुआत में फर्स्ट टाइम पे, क्या दिया था? ब्रह्मास्त्र अपने पंकज सर का, अरे पंकज नहीं, अपने मेन जो सर है ना, इनका जो अपने ऑनलाइन सेलिंग किस तरह करते हैं इसके लिए वीडियो बनाए थे। तो एडवांस रीसेलिंग का आप बात कर रहे हैं? एडवांस एडवांस ब्रह्मास्त्र के था कुछ नाम है, तो वो ब्रह्मास्त्र डाउनलोड नहीं हो रहा। रीसेलिंग है, ब्रह्मास्त्र हाँ रीसेलिंग। हाँ हाँ रीसेलिंग, तो ये वो डाउनलोड नहीं हो रहा है सर। उसको डाउनलोड नहीं कर सकते, बस आप देख सकते हो। अच्छा ऐसा है यूँ? जी। अच्छा कोई बात नहीं, चलिए ठीक है, थैंक यू। और किन्हीं का कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो अभी आप पूछ सकते हैं। दिलीप पटेल जी, सर जी आपका नाम क्या है और मोबाइल नंबर क्या है? भाई, कितनी बार मुझे नंबर देना होगा, आप बताओ। सभी लोग ध्यान से नंबर सेव कर लीजिए, ठीक है? मैं नंबर लिख दे रहा हूँ, आप लोग सेव कर लो। OMI सिद्धार्थ सर, एंड माय मोबाइल नंबर इज 9263016118। सेव कर लीजिए, ठीक है?
सेव कर लिया सभी लोगों ने? अभी स्क्रीन ऑफ कर दे। उत्कर्ष जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। हेलो सर। गुड इवनिंग सर, आवाज आ रही है? जी, यू आर ऑडिबल। हेलो। यस, यू आर ऑडिबल। गुड इवनिंग सर। जी, वेरी गुड इवनिंग। बताइए। हेलो। क्या पूछना है बताइए। सर कह रहे हैं जैसे मोनेटाइजेशन का जो प्रोसेस होता है वो मतलब अभी क्लासेस में बताया जाएगा ना? ए टू सोशल मीडिया आपको कैसे बताई मोनेटाइज जाएगी। कर सकते हैं? जितने भी सोशल मीडिया को जितने भी ओके तरीके सर। से मोनिटाइजेशन का A to Z आपको बताया जाएगा। और मतलब सर उस पे मतलब रील्स वगैरह पोस्ट सब सब तरीके से होगा कि मतलब जैसे बस पोस्ट करते हैं उस पे भी होता है रील भी जरूरी होगा देखिए, ऐसा कैसे ये सब? मोनिटाइज होता है नहीं होता है वो सारी प्रोसेस आपको बताई जाएगी, उसके लिए आप थोड़ा सा पेशेंस रखो बस। ठीक है। तो सर ये लिंक्डइन और सब ये सब लिंक्डइन भी होता है क्या मोनेटाइज? लिंक्डइन होता है नहीं होता है आपको लिंक्डइन की क्लास में पता चलेगा ना। आपको अभी जानना है? नहीं मतलब जाना है अभी बाजार में। लिंक्डइन की क्लास में आपको बताया जाएगा, उसके लिए आप वेट करिए। ठीक है, अब मैं बस जितना बता रहा हूँ उतना बस उससे रिलेटेड आप पूछो। अब बाद में आप खुद खुद बोलोगे कि सर जितने भी डाउट्स थे सबका सॉल्यूशन आपको मिल गया है। ठीक है। ओके सर, थैंक यू। पंकज जी, मैंने आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। आप तो हैंड रेज, आपको पता नहीं, आई डोंट नो कैसे नहीं मिल रहा है हैंड रेज का ऑप्शन। पंकज जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। हेलो। हेलो सर, नमस्ते। जी नमस्ते। सर मेरी वेबसाइट जो है ना, डोमेन, हम्म। सर उससे पेमेंट मांग रहा है बिना मतलब का। सर वो पता नहीं क्यों ऑफ हो गया। सर मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाना चाहता हूँ। और मैंने सर आपकी टीम को मैंने शेयर भी किया था अपनी प्रॉब्लम, तो अभी तक रिस्पॉन्स नहीं आया है। किन्हें आपने कांटेक्ट किया था? सर उसमें क्या बोलते हैं, जिन्होंने वेबसाइट के लिए बोला था उस दिन, सारे मतलब आपकी टीम की नंबर शेयर किए गए थे। उस पर बताया सर इन्होंने ये ये सर आपको मतलब आपको दिखाते हैं स्क्रीन शेयर एक करके। बार स्क्रीन शेयर कर लीजिए। सर विजिबल है? विजिबल है। सर मैं दिखाता हूँ अभी। पूनम मैम को शेयर किया था मैंने, और ये नेहा मैम को भी मैंने शेयर किया था, और ये सुप्रीत सर है। नहीं, क्या इनको नहीं पहले आप शेयर। बताओ ना, प्रॉब्लम बताओ ना, वो तो मैं देख लूंगा, बात कर लूंगा मैं। चलिए ठीक है। सर ये देखिए, मेल में मेरा ओपन नहीं हो रहा है। ये ऑप्शन आ रहा है, पहले नहीं आता था। इसमें 200 रुपये का पेमेंट मांग रहे हैं। कहाँ 150 रुपये का पेमेंट मांग रहे हैं, आप बताओ। सर ये ओपन क्यों नहीं हो रहा है मेरी वेबसाइट? वेबसाइट ऐसे ओपन होगा? सर इसके पहले तो हम ऐसे ही ओपन कर देते ना। ऐसे ओपन आपको बताया गया था? तो सर एक बार बता दीजिए प्लीज। नहीं नहीं, क्या सीखे हो आप वेबसाइट डेवलपमेंट में? मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है। वो ऑटो रिन्यूअल का है, ठीक है, ऑटो पेमेंट का है, वो ऑफ है।
ऑन रहेगा तो हमारे साइड से पैसे कट जाएगा ना, नेक्स्ट ईयर आपको खुद से रिन्यू करवाना होगा ना। ऐसे आपको बताया गया था। आप बताओ। सर यहाँ पे मैनेज वेबसाइट में क्लिक करके वो ओपन हो जाता था। नहीं नहीं, आप बताओ ना, ऐसे बताया गया था आपको। ओ सॉरी सर, यहाँ पे वेबसाइट में नहीं गया था। आपको और कौन सा और आपका वेब सर, ये है? यस सर, मेन डोमेन ये है मेरा। कौन सा? यही ऊपर वाला। हंसराज। यस सर। इसको सर, इसको मैं काम नहीं करता सर, मेरा ओल्ड जो वेबसाइट है ना, मैं उस पे काम करता हूँ। वो मेरी ऑलरेडी भी आप वाली। काम करते हो तो इस तरीके से ओपन होगा ना। आप डोमेन वाले ऑप्शन में क्या कर रहे हैं? सर एक और प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है बताइए। सर कैनवा नहीं ओपन हो रहा है सर, हम डिजाइन करना चाहते हैं और तो, लेकिन कुछ और कैनवा ओपन ही नहीं हो रहा मेरा। क्या आ रहा है कैनवा में? सर दिखा रहा, मैंने मैम से बोला था कॉल करके, तो वो बोल रही है कि कैनवा में बहुत लोगों को प्रॉब्लम आ रही है। अभी क्या आ रहा है एक बताइए आप मुझे। सर ओपन नहीं हो रहा था सर, ये बस इसके आगे कुछ हो ही नहीं रहा है सर ये। और सर मेरी इंटरनेट भी ऐसा नहीं है कि कम है, मेरा इंटरनेट सही है पूरा। क्या आ रहा है बताओ ना आप मुझे। सर देखिए तो यही आ रहा है, इसके आगे चल ही नहीं रहा है यू ये। आर ऑफलाइन यस सर। इंटरनेट। सर इंटरनेट प्रॉब्लम नहीं है मेरे में। आप कहाँ पे ओपन कर रहे हो? ये माइक्रोसॉफ्ट में आप क्यों कर रहे हो ओपन? कौन सा ईमेल पे आपने लिया था एक्सेस? ये ईमेल है आपका? ईमेल तो आपका साइन इन ही नहीं है इसमें। कौन सा ईमेल है आपका? सर हाँ, ये सर वही वाला है। पहले तो आपको वेरीफाई यहाँ से करना होगा ना, पहले आप साइन इन करोगे तभी तो होगा ना। आप ईमेल पहले साइन अप करोगे तभी तो होगा। सर मेरा तो साइन अप था पहले से। नहीं है, लॉग आउट है ना। लॉग आउट हो गया था। आप पहले साइन अप करो उसके बाद होगा, ठीक है। ओके सर। अविता जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। सर वो एसईओ के लिए जो सर मैंने आपसे बोला था ना, एक्सेल शीट्स के लिए, सर वो एक बार डिस्कस करके सर शेयर कर दीजिएगा। थोड़ा उसका भी असल में काम साथ ही साथ कर रहा हूँ सर मैं एसईओ का, तो उसकी जरूरत पड़ रही स्क्रीन शेयर करिए। है। स्क्रीन सर, किस चीज़ के लिए? स्क्रीन आप शेयर करेंगे तभी तो मैं आपको बताऊंगा ना। नहीं नहीं, मैं एक्सेल शीट की बात कर रहा हूँ। वो पंकज सर ने बोला था कि वो एक्सेल शीट जो है प्रोवाइड कराएंगे, जिसके अंदर क्लाइंट शीट है, मैपिंग शीट है। वो और आपके ग्रुप में तो ऑलरेडी है आई थिंक, जब क्लासेज हुआ था। नहीं हुआ है सर, अभी नहीं शेयर हुआ है। आप और टीम से भी पूछ सकते हैं, टीम में एक बार और आप बताइए कौन से बैच में हो? 50 में? 48, 48। अच्छा एक मिनट। 48। उसमें शेयर उन्होंने फाइल्स करी थी, सारी नहीं करी थी, कुछ करी थी उन्होंने। जैसे कि कुछ डेटा दिया था उन्होंने जो इंट्रोडक्शन वगैरह का था। आपको आई थिंक, मुझे लग रहा है क्लास के अकॉर्डिंग आपको सारी चीजें मिला है। मैं आपके ग्रुप में चेक कर लेता हूँ कौन से डे में आपको बताइए। ये यहाँ पे तो बहुत सारे मैं देख रहा हूँ डॉक्यूमेंट है। फाइनल, ये ऑन पेज एसईओ कीवर्ड प्लेसमेंट एनालिसिस हाँ, रिपोर्ट। मैं बता रहा हूँ ना, एक्सेल शीट्स प्रोवाइड नहीं करी गई हैं, जो वो भी बोली गई थी कि हम प्रोवाइड कर देंगे। नहीं तो जो है आपका इसी में है, ठीक है। नहीं है सर, इसके अंदर नहीं है। अच्छा, आप क्लाइंट से रिलेटेड कुछ बोल रहे हो, क्या बता रहे हो आप मैं बता रहा हूँ, देखिए 3 तरीके की शीट्स बताई थी उन्होंने। एक तो उन्होंने बताया था मैपिंग शीट है, ठीक ठीक है। है, जो उन्होंने क्रिएट करी थी। दूसरी उन्होंने क्या नाम है, एक दो तीन शीट थी, हाँ, जिसमें एक ऑफ पेज हम एसईओ करते हैं उसकी शीट थी ये। और एक शीट और थी। 3 शीट्स के बारे में पंकज सर ने बोला था कि हम ग्रुप में भिजवा देंगे, तो वो शीट्स नहीं आई हैं हमारे पास। वो एक्सेल की शीट्स हैं, उसमें एक्चुअल में सारी चीजें मैनेज हुई हुई है, तो उसको हम डायरेक्टली सिर्फ अपडेट करनी रहेंगी, वो ज्यादा अच्छी रहेंगी। अब नहीं तो हम शुरू से बनाएंगे, उसमें बहुत टाइम जाएगा। चलिए ठीक है, मैं देखता हूँ एक बार। आई आप थिंक ये डे 3 या डे 4 के बीच में आपको बताया गया होगा। नहीं नहीं, ये डे 3 के बीच में नहीं, ये बिल्कुल खत्म के टाइम पे ही बताया गया था कि सारी चलिए डिटेल। ठीक है, एक बार पंकज सर से आई थिंक मुझे लग रहा है बात करना होगा तभी क्लियर होगा। मैं कर। जी 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 सर, इसलिए मैंने क्या, बस थैंक ओके, यू सर। ठीक है अविता जी। दिलीप जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। सर जी, इंस्टा पे जिप फाइल भी पोस्ट कर सकते हैं क्या? नहीं भाई, जी फाइल कहाँ से पोस्ट करेंगे आप बताओ। सर कोई तरीका हो तो बता। जी फाइल नहीं कर सकते। ठीक है सर।
इतना आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है जेब फाइल में, जब सिंपल नॉर्मल तरीके से अपलोड कर ही सकते हैं तो जेब फाइल में क्यों करना है। ओके गाइस, सो आज की क्लासेस को यहीं पे बाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बीइंग हियर। मिलते हैं अपकमिंग क्लासेस में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट। गुड नाइट एवरीवन।